अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बताइए जल्दी जल्दी। वॉइस क्लियर है मेरी? ओके ओके, क्लियर है। ओके, क्लियर है। तो आज हमारी मेंटोरशिप का डे 12 है। अभी तक डे 11 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। हमारी 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और आज कुछ लोग न्यू भी हैं। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है, जो हम मैंने आपको रिकॉर्डिंग दे दी होगी, नहीं भी मिली होगी तो आप मुझे मैसेज कर दो एक बार, और मैं आपको दोबारा आपके पर्सनल नंबर पे दे दूंगी, या फिर मैंने कम्युनिटी में ऑलरेडी डाल रखी है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप पहले उसको कंप्लीट करना, तभी आज का सेशन जो होगा, ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, समझ में सब कुछ आएगा आज भी। बट इसका बेनिफिट्स आपको तभी मिलेगा जब आप 11 सेशन कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि आज जो हमारा सेशन होने वाला है ना, वो होने वाला हाउ टू अर्न थ्रू ऑनलाइन या थ्रू ग्राफिक डिजाइन। किस तरीके से हम ग्राफिक डिजाइन के थ्रू या ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आज जो है अर्निंग के ऊपर हमारा सेशन होने वाला है, कि हम अपनी स्किल्स को किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं। तो स्किल मोनेटाइज करना एक अलग चीज है, उसको सीखना, उसको इम्प्लीमेंट करना, वो एक अलग चीज है। अगर आप वही नहीं करोगे तो मोनेटाइज नहीं हो सकता है ना। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो मोनेटाइज की तो बात छोड़ ही दी आप। तो मैं यही कहूंगी आप सभी से, जो लोग न्यू हैं उनसे भी, और जो लोग पहले से हैं उनसे भी, क्योंकि पहले से हैं हमारे साथ, बट वो बहुत लोग ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो बस मैं यही कहूंगी, पहले आप टास्क कंप्लीट करते रहिए, जो मैं दे रही हूँ उससे अलग भी आप प्रैक्टिस करिए, जो मैं सिखा रही हूँ उसके ऊपर कम से कम आप 5-6 टेम्पलेट्स बनाइए, क्रिएट करिए, मुझे सेंड करिए, पर्सनली कर दीजिए, नहीं वरना मैंने ग्रुप बना दिया है, वहां पर एक दूसरे का रिव्यू लीजिए। एक दूसरे की सोच आप जब समझेंगे, सामने वाला आपको क्या फीडबैक दे रहा है उससे पूछिए, अपना बताइए, सब कुछ आपको समझ आएगा। तो अभी हम चलते हैं आगे वाले सेशन पे। इतना बताओ, मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है आज आराम से? और शायद ये थोड़ा लॉन्ग जा सकता है हमारा सेशन। और जो लोग न्यू हैं यहाँ पर न्यू टाइप कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए, और अपना नेम जरूर चेंज कर लीजिए भाई। नेम नेम से बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, तो मैं अब कैनवा के ऊपर चलती हूँ। आसिफ न्यू है आई थिंक। हाँ, स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है मेरी? माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? आई थिंक नहीं है शायद। नहीं है? क्या हो रहा है? बस 1 मिनट दीजिए, मैं करती हूँ। नाउ इट्स विजिबल। इफ स्क्रीन विजिबल है तो 1 टाइप करिए जल्दी। ओके ओके ओके, ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल न्यू है, ये हमारा कैनवा का आइकन है। आप इसको प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर डाउनलोड नहीं किया है, कर रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। सिंपली जाके प्ले स्टोर में डालना है आपको कैनवा, वहां पर ये वाला लोगो, ये वाला आइकन आपको आ जाएगा। इसको वहां से डाउनलोड करना है, अपना फुल नेम देना है और अपने ईमेल आईडी देना है, बस आपका अकाउंट बन जाएगा यहाँ पर। और जब हम इसको ओपन करेंगे, कुछ इसका इंटरफेस आएगा इस तरीके से। ये कैनवा का इंटरफेस है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब भी हम अर्निंग की बात सोचते हैं तो माइंड में क्या आता है, कि भाई अर्निंग कैसे होगी। तो उससे पहले हमें स्किल्स आना बहुत जरूरी, कोई भी फील्ड हो, कुछ भी, ग्राफिक डिजाइन नहीं, वीडियो एडिटिंग हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन हो, यूट्यूब डोमिनेशन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। आपको ऑनलाइन फील्ड में आना है या ऑफलाइन फील्ड में भी आपको कुछ करना है, तो जो भी कुछ करना है उसकी नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है ना। बिना नॉलेज के हम अर्निंग ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सीखना होता है सबसे पहले। जो मैंने अभी तक क्लासेस सिखा दी हैं, वो उसमें सब कुछ बेसिक क्लियर हो गया, कुछ कुछ एडवांस का भी आ गया, लेकिन मोस्ट ऑफ सब बेसिक सब कुछ क्लियर हो गया। अब उस बेसिक से आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, उसका रोड मैप मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो जितना भी मैंने अभी तक सिखाया है आपको,
बहुत सारी चीजें सिखाई हैं मैंने। इनविटेशन कार्ड आपको सिखा दिया, बर्थडे कार्ड आपको सिखा दिया, पोस्टर कैसे बनाते हैं, फ्लायर कैसे बनाते हैं, कोई भी टेम्पलेट स्क्रैच से कैसे हम क्रिएट करते हैं, किसी रेडीमेड टेम्पलेट का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें मैंने टेक्स्ट सेक्शन आपको सिखा दिया। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। कोई एक डिजाइन हम उठा लेते हैं, वहां से हम देखते हैं। कैराउजल बनाना मैंने आपको सिखा दिया। कोट्स, मोटिवेशनल मोटिवेशनल जो कोट्स होती हैं वो मैंने आपको बता दिया, उसका तरीका बता दिया, टेम्पलेट्स कहाँ से ले सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है। तो आप इसको एक एक करके क्या करना है, क्रिएट करना है, अपने इंस्टाग्राम पर लगाना है, अपने व्हाट्सएप पर लगाना है, आपको स्टेटस मार्केटिंग करनी है अब। ठीक है। तो ये जितने भी सेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, सेक्शन नीचे, टेम्पलेट्स का क्या यूज है, एलिमेंट्स का, टेक्स्ट का, गैरली, ब्रांड का नहीं, ब्रांड को छोड़ दीजिए, ये एडवांस फीचर्स में आएगा तो मैं आपको इसको बता दूंगी। ब्रांड का मैंने नहीं बताया, ये मैंने आपको बता दिया है ना। अपलोड्स का क्या है, टूल्स, टूल्स का रह गया है। जो चीज रह गई है वो समझ लो वो एडवांस वाले फीचर्स में आएगी, जो आज जो हमारा सेशन होगा इसके बाद जितने भी सेशन होंगे वो एडवांस फीचर्स में होंगे, यानी ग्राफिक डिजाइन की एडवांस फील्ड में होंगे। अभी तक जो हमने सीखा वो बेसिक था, और उसके बेसिक के थ्रू हम किस तरीके से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं वो मैं आज बता रही हूँ आपको। एक अर्निंग का सेशन, एक नहीं बल्कि 3-4 अर्निंग के सेशन हमारे बाद में भी होंगे, जब हम पूरा ग्राफिक डिजाइन सीख जाएंगे इसका कैनवा के थ्रू, तब मैं इसके बाद में 2-4 सेशन आपके ग्राफिक डिजाइन के लूंगी प्रैक्टिकली, और इन डेप्थ में जाकर के किस तरीके से आप प्रैक्टिकली देखकर अर्निंग कर सकते हो। हमने टेक्स्ट वाला देख लिया था कि एडिट का क्या यूज होता है, फोन्ट्स का, टेक्स्ट स्टाइल, फोंट साइज, कलर, फॉर्मेट, इफेक्ट्स का मैंने बहुत सारा बता दिया था। आपका एनिमेशन रह गया है, इसको छोड़ दो। ट्रांसपेरेंसी, लेयर्स, पोजीशंस, नज और मोर वाला रह गया है ना। तो ये सब चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं। ये इन सभी को क्या करना है, आपको एक एक करके इम्प्लीमेंट करना है, अपने व्हाट्सएप पर रखना है, अपने इंस्टाग्राम पर रखना है, फेसबुक पर रखना है, यूट्यूब पर डालना है, जहाँ सोशल मीडिया पे आप डालो, ताकि लोगों को आप दिखना स्टार्ट हो। अब ऐसा नहीं है कि आप आज आपने एक अर्निंग का पोस्टर बनाया कि भाई आज मेरी जो है मेंटोरशिप है, या फिर मैं अपनी सर्विस में वीडियो एडिटिंग करता हूँ, या मैं ग्राफिक डिजाइन करता हूँ या करती हूँ, तो आप मुझसे ग्राफिक डिजाइन करा लीजिए, कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा जब तक 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन आप उस इंसान को दिखोगे नहीं बार बार। ठीक है। उस इंसान को दिखना है, जब वो आपका वर्क देखेगा, आपका काम देखेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसको समझ आएगा, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर होगा, तब वो आपको पे करेगा। आप लोग खुद बताओ, आप लोगों ने मुझे कैसे पे किया है? क्या मैंने आपको आन के पर्सनली मैसेज किया था कि भाई आओ मेरे मेरे से सीख लो? नहीं किया था ना मैंने। और ना ही मैंने आपके पीछे पड़ी थी कि भाई हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, या मैंने आपसे झूठ बोला हो कि बहुत कुछ यहाँ होने वाला, आप आओगे कल से ही आपकी अर्निंग हो जाएगी। नो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही बोल दिया है, आपको कोई भी एक स्किल्स में मास्टर बनने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ देने होंगे आपको। 6 मंथ देने होंगे, और 6 मंथ ऐसे नहीं देने कि बस आपने आज ज्वाइन किया फिर 6 मंथ के बाद आप उठे हो। नो, आपको हर एक दिन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सीखना है। 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, वो आपके कैपेसिटी के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हो, आपके पास कितना टाइम है। आप, कुछ लोग बहुत बिजी हैं, कुछ लोग बहुत फ्री हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपना जो डेली का रूटीन है वो आपको पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा जितना भी देर पा रहा हो उसको सीखो। और सीखने से अलग उस इतने ही टाइम आप इम्प्लीमेंटेशन में लगाओ, यानी आपने आज एक पोस्टर सीखा, उस पोस्टर को सीखने के बाद उस पोस्टर को बनाने में भी उतना टाइम लगाओ आप। क्योंकि जितना आप सीखने से नहीं सीखोगे, जितना आप बनाने से, इम्प्लीमेंटेशन से सीखोगे। तो जितना भी कुछ मैंने सिखा दिया है अभी तक, उसको एक एक करके बनाओ, अपने इंस्टाग्राम पर रखो, अपने सॉरी क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप पर रखो। व्हाट्सएप पर रखने के बाद में जब आप व्हाट्सएप पे जाओ, आपको लोग देखेंगे, इंस्टाग्राम पर आपको लोग देखेंगे, उनके माइंड में आएगा कि ये बंदा ये काम कर रहा है, और फिर डेली आप उसी से रिलेटेड डालते रहोगे तो उसका माइंड में बैठ जाएगा कि ये बंदा यही काम करता है या करती है। फिर वो आपको पे करना स्टार्ट करें। पे करना कि आपसे पूछेंगे कि आप ये काम ऐसे करते हो, मुझे भी करना है, आप क्या मुझे सिखा सकते हो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे बता दो इस तरीके से। तब वो आपको पे करना स्टार्ट करेगा। तो 15 से 20 दिन पहले आपको ये काम करना है, तभी आज का जो हमारा होगा, आज का जो मैं पोस्टर लेके चलूंगी, तभी हमारा जो क्या चलेगा ना, आज जो मैं पोस्टर बनाने वाली हूँ उस पोस्टर को आप अपने इंस्टाग्राम पर रखिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर रखिए, फेसबुक ग्रुप्स में अपलोड करिए, यूट्यूब पर डालिए। उससे आपके पास जो है क्लाइंट्स आएंगे। क्लाइंट्स इन द सेंस आपके पास स्टूडेंट्स आ सकते हैं, आपके पास कोई सर्विस लेने आ सकता है, वो उसको अपना ब्रांड लोगो बनवाना हो,
उसको पोस्टर बनवाना हो, उसको फ्लायर बनवाना हो, वो आ सकते हैं। ये सीखने के रिगार्डिंग भी कोई आ सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना ब्रांड के लिए अपना आप भी खुद सीखना स्टार्ट करते हैं, लाइक मी। अब जैसे मुझे मैं अपना ब्रांड ग्रो कर रही हूँ धीरे धीरे, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं दूसरों को पे करूँ, अपनी पोस्ट बनवाऊं, अपनी रील बनवाऊं, है ना। क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ। जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर को उन्होंने हायर कर लिया, वीडियो एडिटर को हायर कर लिया, वो अलग अलग लोगों को पैसे देते हैं। अभी आप और हम अभी इस सिचुएशन में नहीं है, अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो हमें क्या करना है, अपना काम खुद के लिए हमें खुद भी सीखना होता है। अब जैसे मैंने अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए मैंने बहुत सारी स्किल्स सीखी। लाइक मैंने ग्राफिक डिजाइन तो सीखा, इसको तो मैंने अच्छा करा, लेकिन मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखा, मैंने फेसबुक एड्स रन करना भी सीखा, सोशल मीडिया को मैनेज करना भी सीखा, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करते हैं, फेसबुक पे कैसे ग्रो करते हैं। ये सब एक ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही आ जाएगा, इसको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मैंने 2 ढाई साल इसको सीखने सीखने में लगाए, तब जाकर थोड़ा बहुत आन के अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। तो अभी हम चलते हैं, सबसे स्टार्टिंग में चलेंगे और मैं आपको एक पोस्टर बनाना सिखाऊंगी, और इस पोस्टर के थ्रू आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। बहुत छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं है जरूरी कि हमें जो है आ गया, ग्राफिक डिजाइन आ गई, वीडियो एडिटिंग आ गई, हमने बड़े लेवल पे उसको स्टार्ट कर दिया, कोई नहीं आएगा ना कोई पे करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, ऊपर लिखा है सर्च टेम्पलेट, यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ लिखना है पोस्टर। आपके लिए मैं एक पीडीएफ भी लेकर आई हूँ, उस पीडीएफ के थ्रू भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन पहले हम ये पोस्टर बना लेते हैं ताकि बहुत सारी क्लियरिटी हमें यहाँ से हो जाए। पोस्टर जब मैंने बनाया, तो पोस्टर से रिलेटेड आप देखो यहाँ पर बहुत सारे, एक तो पोस्टर रेडीमेड आ गए, ठीक है, ये रेडीमेड पोस्टर्स आ गए। तो आप यहाँ से रेडीमेड भी उठा सकते हो, बट हमें स्क्रैच से बनाना है, तो मैं यहाँ से या तो ये वाला साइज ले लूंगी या ये वाला, दोनों ही साइज पोस्टर के लिए है, बट मुझे ये वाला साइज लेना है, क्योंकि ये मैं अगर इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर भी डालूंगी ना, तो ये मेरी फीड से जो है मैच हो जाएगा। मुझे अपनी फीड खराब नहीं करनी है। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वाले लेक्चर में बताया था कि फीड को हमें किस तरीके से मेंटेन करना है, लेआउट कैसे रखनी है ना, वो मैंने आपको बता दिया था। और आज आप लोगों को बहुत डाउट्स है, तो मैं लास्ट के 10 मिनट लूंगी और वो डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। तो हमें यहाँ चलना है, और इस पे मैं क्लिक करूंगी और ये हमारा पोस्टर ओपन होकर आ जाएगा, ब्लैंक पेज आ जाएगा एक हमारे पास। अगर आपको रेडीमेड लेना है तो आप नीचे से ले सकते हो वहां पर जाकर। देखो ये एक हमारा ब्लैंक पेज आ गया, बट नीचे देखो साइड में टेम्पलेट्स लिखा है, ये टेम्पलेट्स लिखा है यहाँ पर नीचे। आप इस पर क्लिक करोगे ना, टेम्पलेट्स पर, तो आपको यहीं इसी से रिलेटेड बहुत सारे पोस्टर आ जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर डालती हूँ, यहाँ पोस्टर की बजाय कुछ और लिखते हैं हम, ग्राफिक डिजाइन, ऐसे लिखते हैं ग्राफिक डिजाइन। देखो ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज से रिलेटेड आपके पास कितने सारे पोस्टर आ गए। फर्स्ट वाला देखो, ये देखो, फर्स्ट, सेकंड, बहुत सारे नीचे है ना। तो ये देखते रहो, ये आप चाहे रेडीमेड उठाकर आप यहाँ पर अपना कुछ लिखकर यूज कर सकते हो इन इन पोस्टर्स को, या फिर आप स्क्रैच से भी बना सकते हो, ठीक है। देखो वी आर हायरिंग, अगर कोई अपना काम कर रहा है, जैसे वी आर हायरिंग, किसी को हायर करना है तो उसके लिए पोस्टर बना सकते हैं। अपनी सर्विसेज देनी है तो सर्विसेज के लिए हम पोस्टर बना सकते हैं। ये है ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज, क्या क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले को, तो ये पोस्टर बना के आप अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कहीं पर भी इसको रख सकते हो। तो ये था टेम्पलेट्स का, मैंने आपको टेम्पलेट्स का भी बता दिया था, मैंने स्टाइल वाला भी आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि स्टाइल का क्या क्या यूज है। अभी यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है ये स्टाइल, क्योंकि अभी हमने कुछ यहाँ पर पोस्टर अभी कुछ भी क्रिएट नहीं किया, इसलिए स्टाइल नहीं आया वहां पर। इसका कलर चेंज करके मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा बहुत शायद आ जाए। नहीं आएगा जब तक हम पूरा टेम्पलेट्स नहीं बनाएंगे। ये फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि स्टाइल का क्या यूज होता है, उसके अंदर जो भी हेडिंग्स वगैरह है स्टाइल के अंदर, कलर कॉम्बिनेशन है, टेक्स्ट है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप इनका यूज करिए, अपने इंस्टाग्राम सब हर जगह डालना स्टार्ट करिए और बनाना शुरू करिए, अर्निंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब इतना बेसिक आपका क्लियर हो गया है, अगर आप इसके थ्रू भी अर्निंग नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा बड़े लेवल पे अर्निंग करना, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट करना होता है। अगर आपको 50 रुपए भी कोई पे कर रहा है आप ले, आपको 40 रुपए पे कर रहा है आप ले लो, बना लो उसका, फ्री में आपको बना के देना पड़ रहा है आप बनाओ। मैंने 6 महीने तक फ्री बना कर दिए हैं लोगों को, और ऐसे वैसे पोस्टर बना के नहीं दिए मैंने,
बहुत ही अच्छे लेवल पर पोस्टर बना के दिए हैं, जिसका अगर आप सही ग्राफिक डिजाइनर के पास जाओगे, वो बिल्कुल सिंपल पोस्टर के 600 500 1000 रुपए ले लेगा। इस टाइप के पोस्टर मैंने बिल्कुल फ्री बनाकर दिए हैं। तो देखो कहीं ना कहीं हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्टिंग में हर एक बिजनेस, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमें जमाने में उसको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है आज आपने दुकान खोली, कल को आपकी दुकान में बहुत करोड़ों का, लाखों का या हजारों का आपको फायदा हो गया, बेनिफिट्स हो गया, नहीं। अगर आज आपने दुकान खोली है, उस दुकान में कितना पैसा आपने लगाया है, और उसके बावजूद आपको महीनों लगते हैं सिर्फ और सिर्फ जितना खर्च कर रहे हो आप डेली का, उतना कमाने में। यानी जितने का सामान आप डेली अगर एक शॉप में लाकर रख रहे हो, उस लेवल का भी उसमें बेनिफिट तो रहा बहुत दूर, उसका बराबर बैठने में भी महीनों लगते हैं। तो शुरू शुरू में क्या होता है, हमें नुकसान ही होता है, बाद में हमारा फायदा होना शुरू होता है जब हमारा खुद अपना जमने लगता है वर्क, है ना, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो आप बनाना शुरू करो। मैंने अभी भी, मेरे जब 15,000 फॉलोवर थे, उस टाइम पर भी मेरे पास एक क्लाइंट्स आए थे, और उन्होंने बोला था कि मैम मेरे पास जो है इतना बजट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं 500, वो सॉरी 50 या 100 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बनवा लीजिए। मैंने 50 और 100 रुपए लेकर भी उनका बना कर दिया है। अच्छा, पैसे लेना अब फ्री में आप कब तक करते रहोगे, पैसे भी लेना जरूरी है, क्योंकि हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, और दूसरा सामने वाला फ्री की वैल्यू नहीं करता, है ना। सामने वाला जो होता है ना, फ्री की वैल्यू नहीं करता, उससे कुछ ना कुछ अमाउंट लो। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी मत छोड़ो, कुछ ना कुछ अमाउंट लो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम बिल्कुल ही जीरो पर है, हमारे कोई ब्रांड बिल्ड नहीं है, कुछ नहीं है, और हमें जो है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ टेम्पलेट्स हमें क्रिएट करनी है, रखनी है, कुछ प्रूफ रखने हैं, तो हमें फ्री भी बना के देना चाहिए। तो अब चलती हूँ मैं यहाँ पर, सबसे नीचे देखो एलिमेंट सेक्शन में मैं जाऊंगी, और यहाँ पर मैं लिखूंगी रेड। अच्छा, एक बार पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ। ये बताइए, बोला वो सब कुछ समझ में तो आ रहा था, तो नहीं था, बहुत फास्ट फास्ट में जा रही थी। क्या बातें हो रही हैं आपस में। जी जी, मैं सब बताऊंगी जो भी है हमारे अभी, जो मैंने अभी बोला ना आपको, कि अभी हमारा सिर्फ बेसिक कैनवा कंप्लीट हुआ है। अभी एडवांस लेवल का हमारा चलेगा, तो एडवांस लेवल में आपको सब कुछ आ जाएगा। बेसिक में मैंने जो बेसिक का था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब एडवांस में जो आएगा, वो एडवांस लेवल में क्लियर होता जाएगा, ठीक है। जी बिल्कुल बनती हैं, वेबसाइट बन जाती है कैनवा से। ठीक है, क्लियर था। यहाँ पर मैं लिखूंगी रेड एंड ब्लैक ग्रेडियंट। अच्छा, मुझे ये बताओ ग्रेडियंट क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, बहुत इस पर दो दो सेशन हमने लिए हैं शायद। जल्दी बताइए, ग्रेडियंट किसे कहते हैं। मिक्सचर ऑफ कलर्स, यस। हाँ, टू कलर्स हो या उससे ज्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। तो मैं फोटो वाले सेक्शन में जाऊंगी। अब यहाँ पर भी देखो, जैसे हमने ऊपर यहाँ पर मैं एलिमेंट्स में आई। अब ध्यान से देखना, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जा रही हूँ। मैं यहाँ पर एलिमेंट्स में आई हूँ, यहाँ एलिमेंट्स में आई। और एलिमेंट्स में आने के बाद में मैंने यहाँ पर जो हमारा सर्च एलिमेंट्स लिखा हुआ ना, यहाँ पर ये यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, कुछ क्या लिखा मैं देखो लिख रही हूँ आपके सामने, रेड एंड ब्लैक ग्रेडियंट। ये मैंने लिखा, फिर मैंने सर्च बार पर क्लिक किया, और देखो यहाँ पर रेड ब्लैक जो है ग्रेडियंट हमारे पास आ गए हैं। तो इसमें देखो ऑप्शंस आए हमारा, एक तो ये आया ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोस, फ्रेम्स वगैरह भी आए। तो हम चाहे ग्राफिक्स में से ले सकते हैं, फोटो में से ले सकते हैं, वीडियो से ले सकते हैं, फ्रेम से ले सकते हैं। अभी मुझे फ्रेम की जरूरत नहीं है, ना मैं वीडियो वाला पार्ट ले रही हूँ, लेकिन मैं एक इमेज लूंगी, चाहे वो मैं ग्राफिक्स से लूँ या फोटो से लूँ। तो देखते हैं हमें कौन सी इमेज सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी, ग्राफिक्स में अच्छी लगेंगी या फिर इसमें अच्छी लगेंगी, देखेंगे हम। आप लोगों के सामने ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना, उसको पहले से कोई बना के नहीं रखा है। इसमें देख लेते हैं एक बार, फोटोज में। ये बेटर लग रहा है। देखो मैंने ये वाला ले लिया, अब इस पर मैं क्लिक करूंगी। यहाँ थ्री डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये,
ये दिखाई दे रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगी और इस पर क्लिक करने के बाद में आप नीचे देखना, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सेट इमेज एज बैकग्राउंड। इस पर क्लिक कर दो बस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये हमारी बैकग्राउंड में इमेज क्या होगी, सेट हो जाएगी। आप चाहो तो फिर से इस पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से रिप्लेस वाले ऑप्शन से जाके आप दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है। मुझे दूसरा नहीं लेना है, मुझे यही लेना है। और अब मैं जाऊंगी यहाँ पर फिर से एलिमेंट्स में, और यहाँ पर अब मुझे कुछ और टाइप करना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसको स्टाइलिश बनाना है। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं ग्रिड लाइन। देखो ग्राफिक्स में से उठाते हैं कोई ग्रिड लाइन, हम यहाँ से लेते हैं, ये अच्छी लग रही है। हम्म। इसको यहाँ रखूंगी, ऐसे रख दूंगी, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं कम करूंगी, ट्रांसपेरेंसी में आऊंगी। देखो इस पर मैंने क्लिक कर रखा है, अभी मेरा कहीं क्लिक नहीं किया है मैंने कहीं भी, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं, टेम्पलेट्स, एलिमेंट, टेक्स्ट, गैलरी, ब्रांड, ये वाले ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं इस पर किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर कुछ और एलिमेंट्स आ जाए, सेलेक्ट का, एडजस्ट, मैजिक, स्टूडियो, इस तरीके से हमारे आ जाएंगे बहुत सारे। यहाँ पर मुझे जाना है ट्रांसपेरेंसी में और इसकी ट्रांसपेरेंसी करनी है मुझे कम, बस इतनी करनी है, ठीक है। अगर इसका कलर चेंज हो सकता है तो कलर चेंज करके देखते हैं, ठीक है। कलर हो जाएगा तो मैं इसका कलर व्हाइट कर दूंगी, बस। व्हाइट कलर करने के बाद में इसकी ट्रांसपेरेंसी को और थोड़ा लुक देंगे हम, 20 रखेंगे, बस इनफ। ये थोड़ा सा मैंने इसको डिजाइन देने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। फिर से एलिमेंट्स में जाना है, और एलिमेंट्स में जाने के बाद इस बार हमें जाना है शेप्स वाले ऑप्शंस में। देखो नीचे ऊपर भी आप सर्च कर सकते हो सर्च बार में, नहीं तो यहाँ पर पूरा शेप्स का एक उन्होंने अलग दिया है। तो शेप पर हम क्लिक करेंगे यहाँ, और क्लिक करने के बाद में यहाँ से मैं ये वाली शेप्स उठाऊंगी, ठीक है। ये शेप्स उठाऊंगी, इसको थोड़ा सा ऐसे करूंगी बड़ा, और यहाँ ऐसे करके रखूंगी, वैसे छोटा कर दूंगी। अब देखो कलर में जाऊंगी और इसको मैं ग्रेडियंट कलर दूंगी यहाँ पर भी। देखो कलर में मैं गई, यहाँ पर मैंने, देखो अभी इस शेप पर मैंने क्लिक किया, नीचे ऑप्शन सारा शेप्स, एडिट और कलर, कलर वाले ऑप्शंस पे मैं गई, और यहाँ पर साइड में जो एरो का बटन है मैंने इस पर क्लिक किया, इस एरो बटन पे। और इस पे क्लिक करने के बाद में आपको कलर पैलेट ओपन होकर आएगा यहाँ से। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट मुझे ग्रेडियंट कलर लेना है। और मैं यहाँ पर जाऊंगी, इस सर्कल जो दिख रहा है आपको कलर वाला सर्कल, इस पर मैं क्लिक करूंगी, ये वाला सर्कल, इस पर क्लिक करूंगी यहाँ पर। और बराबर में लिखा है यहाँ पर सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर। सॉलिड में आपको एक ही कलर आएगा, आप कोई सा भी चूज कर लो वो आपको एक ही देगा। बट ग्रेडियंट पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हो। देखो दो हो गए वहां पर, एक रेड हो गया एक पिंक हो गया, बट मुझे पिंक नहीं, मैं यहाँ से आऊंगी पिंक पे, और मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करूंगी। बस ये दो कलर मैंने ले लिए, और अब मैं देखो बराबर में कलर के बराबर में स्टाइल का ऑप्शन है, इसको स्टाइल में जाऊंगी, और ये सॉलिड वाली जो लाइन है इसको लाइन में इंक्रीज करूंगी थोड़ी सी, 10 रख ली मैंने। अब इस स्ट्रोक, स्ट्रोक कलर दिख रहा है ना, स्ट्रोक कलर मतलब जो अभी हमारे ने लाइन लगाई है उसके चारों तरफ बॉर्डर दिया है, उसका कलर हमें चेंज करना है। इसका कलर मैं व्हाइट कर दूंगी, या फिर मैं थोड़ा क्रीम कलर करूंगी इसका। हाँ ये कलर अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ ले जाके इसको रखूंगी, ठीक। इसको पे हम रखेंगे। अब जाऊंगी मैं फिर से शेप्स के अंदर जाऊंगी, सॉरी शेप्स नहीं एलिमेंट्स, देखो नीचे जाऊंगी एलिमेंट सेक्शन में, और यहाँ पर मैं लिखूंगी शेडो। शेडो यहाँ पर बहुत सारे आपको शेडो मिल जाएंगे, आप कोई भी शेडो उठा लीजिए। मुझे फोटोज में से उठानी है शेडो, या फिर हम ग्राफिक्स में से भी ले सकते हैं। ये वाली शेडो अच्छी लग रही है, ये वाली शेडो ले लेंगे और यहाँ पर रख देंगे हम, इसी के साइज करके, ठीक है।
अब देखो शेडो हमारे ऊपर आ रही है ना, हम क्या करेंगे, लेयर्स में जाएंगे, इस शेडो को उठाएंगे और इस के नीचे रख देंगे, बस। थोड़ा नज में जाके इसे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ये दूसरी लेकर देखते हैं। ग्राफिक्स में से देखते हैं, ठीक है, ये वाली लेते हैं। अब ये पकड़ी नहीं जाएगी, क्या करेंगे, लेयर्स में जाएंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करके ये वाली रख के देखते हैं। और इसको नीचे रख देते हैं बस। थोड़ा सा इसमें आपको अभी दिखाई नहीं देगा, पीछे का अगर लाइट होता हमारा बैकग्राउंड तो दिखाई देता शायद। ठीक लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर फिर से मुझे जाना है शेप्स में, इसी को मैं लेती हूँ, डुप्लीकेट करती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ। लिखने का प्रोसेस हम बाद में करेंगे, ठीक है। बस मुझे बीच में रखना है इसे, ऐसे करके। अब मैं टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाऊंगी, यहाँ पर हेडिंग लूंगी और यहाँ पर लिखूंगी वर्कशॉप, डे वर्कशॉप, ये मुझे लिखना है। पहले तो मैं इसका फॉन्ट में जाके फॉन्ट चेंज करूंगी। यहाँ पर मुझे, मैं हेडिंग के लिए ज्यादातर एंटोन यूज करती हूँ, तो यहाँ पर मिल नहीं रहा है तो एंटोन लिख लेते हैं, एंटोन आ गया, एंटोन इसको दूंगी, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर रखूंगी मैं, और इसको मैं थोड़ा सा शेडो दूँ, इफेक्ट दूंगी। शेडो में गई, देखो मैं कहाँ गई हूँ, अभी मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर एडिट फॉन्ट्स टेक्स्ट स्टाइल, ये आ रहा है ना, थोड़ा मैं इधर करूंगी, इफेक्ट्स में जाऊंगी, और इफेक्ट्स में जाने के बाद में इसके बराबर में शेडो इफेक्ट्स है, इस पर क्लिक करूंगी, डबल क्लिक करूंगी, और मैं इसको 100 कर दीजिए, ब्लर को, ट्रांसपेरेंसी भी 100, डायरेक्शन 0, ऑफसेट को हम 100 कर देंगे। फिर नीचे साइड में कॉर्नर में कलर वाली पैलेट आ रही है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके पीछे कलर लगाना है, मैं ब्लैक कलर लगा दूंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्कशॉप। थोड़ा मैं नज में जाके इसको साइड में करूंगी, ऐसे ऊपर करूंगी, बस। इसी को डुप्लीकेट करूंगी, और डुप्लीकेट करने के बाद में मैं इसमें लिखूंगी 5, एडिट वाले ऑप्शंस में जाऊंगी, यहाँ लिखूंगी 5। आप बोलोगे पहले क्यों नहीं लिखा, पहले इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे इसको थोड़ा टिल करना था, ऐसे करके रखना था, थोड़ा स्टाइल में रखना है, बस। बस इस तरीके से। अगर मैं इसी के अंदर लिख देती 5 भी, तो मुझे पूरा टिल करना होता, फिर वो अच्छा नहीं लगता। आप चाहो तो 5 यहाँ से भी लिख सकते हो, एलिमेंट्स में जाके यहाँ पर आप डाल भी सकते हो 5 3D स्टाइल, कुछ भी जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना 5 से रिलेटेड, या 5 नंबर भी डालोगे तब भी आ जाएगा। यहाँ पर देखो बहुत सारे 5 आपको मिल जाएंगे, पे क्लिक करके देखते हैं इस जैसा और मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो कैसा लग रहा है, देखते हैं इसका कलर चेंज होता है या नहीं होता है। हो जाएगा, इसको हम क्रीम कलर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको वाइट दे सकते हैं, क्रीम ही दे दें, रेड भी अच्छा लगेगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले जाके हम इसको हटा दो थोड़ा, यहाँ पर इसको ऐसे करके ऐसे भी रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट इससे ज्यादा कौन सा अच्छा लग रहा है बताओ, व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है, ये जो अभी लिया है वो अच्छा लग रहा है, आप बताओ। मिक्सचर ऑफ कलर्स, कलर्स का मिक्सचर, कॉम्बो ऑफ 2 कलर्स, यस, जिसमें ज्यादा कलर्स हो, यस। बताइए, आवाज तो मेरी क्लियर आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ। 3D रेड वन वाइट, और बताइए, ग्राफिक वाला भी अच्छा लग रहा, अच्छा, रेड वाला, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं, है ना, चाहे रेड वाला रख लो चाहे व्हाइट वाला रख लो, जो आपकी मर्जी वैसा आप रख लो, रेड वाला ही रहने देते हैं अगर रेड सही लग रहा है तो। जैसे मुझे 5 ये वाला अच्छा लग रहा था, व्हाइट वाला।
कोई नहीं, आप जब भी पोस्टर बनाओ, ये मेरी थॉट्स हो सकती है यहाँ पर पोस्टर बनाने की, मेरा स्टाइल हो सकता है, मेरा डिजाइन हो सकता है, तरीका सबका सेम होता है, लेकिन अपने डिजाइनिंग सेंस जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। अभी ये मैं पोस्टर बना रही हूँ, इस पोस्टर को आप और भी अच्छे क्रिएटिव तरीके से बना सकते हो। आपके अंदर वो माइंडसेट है, आपको कलर कॉम्बिनेशन पता चल गया, आपको पता चल गया कि अगर हम बैकग्राउंड में लाइट कलर लेंगे तो हमें जो टेक्स्ट या एंड ऑल जो भी एलिमेंट्स लेने हैं वो डार्क लेने हैं, अगर हमें डार्क लाइट एलिमेंट्स लेने हैं तो हमें पता होना चाहिए हमें डार्क कलर लेना है पीछे। तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन पैलेट्स वगैरह मैंने सब कुछ जो अभी तक हमारी क्लासेस हो चुकी है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ना। तो ये आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। अब मैं नीचे आऊंगी और यहाँ पर इसी को डुप्लीकेट करूंगी, और डुप्लीकेट करने के बाद में लिखूंगी इसमें, क्योंकि हम बेसिक क्लास लेने वाले हैं, ऑन बेसिक कैनवा। इसको थोड़ा सा स्मॉल करूंगी और इसके अंदर रखूंगी। देखो अगर यहाँ पर हमें बीच में नहीं लग रहा है, हमें कहाँ जाना है, पोजीशन में जाना है, अलाइन में जाना है, सेंटर में कर देना है इसको बस। अब सेंटर में है ये, ठीक है। ऑन बेसिक कैनवा, हमें बेसिक सीखना है ना कैनवा से रिलेटेड, तो हमें सिखाना है लोगों को बेसिक। आप मैं जैसे मैंने 3 मंथ की मेंटोरशिप रखी, आप इतनी लॉन्ग मत रखिए। जब तक आपके 10-20 हजार फॉलोवर्स नहीं हो जाते, चाहे कहीं भी इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक कहीं पर भी आपके सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स नहीं हो जाते, जब तक आप 3 महीने की 4 महीने की 6 महीने की मेंटोरशिप मत रखिए, क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम के लिए आपको कोई भी पे नहीं करेगा। मुझे भी लोग बहुत बार पूछते हैं कि मैम बहुत लंबा टाइम है, ऐसा होगा नहीं। आप बस ऐसे रखिए, 5 डेज वर्कशॉप, 3 डेज वर्कशॉप, 7 डेज वर्कशॉप, बस इतनी रखिए। और उसका बहुत कम अमाउंट रखिए, फ्री भी मत रखिए बिल्कुल, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके उसमें सिखाएंगे। और मैं आपको बताऊं, टेक्स्ट मैजिक का जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया वो टेक्स्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टेक्स्ट मैजिक का जो एडवांस लेवल में सिखाऊंगी ना, वो आप देख के बहुत ज्यादा खुश होगे। वो अगर आपने इन 5 डेज वर्कशॉप में सिखा दिया ना लोगों को, तो पता है अब अगर आप उनसे जिंदगी भर के लिए भी जुड़ने के लिए बोलोगे ना कि आप अगर मेरे साथ काम करोगे, मेरी मेंटोरशिप ज्वाइन करोगे, 25 हजार मांगोगे, 30 हजार मांगोगे, 10 हजार मांगोगे, 5 हजार मांगोगे, वो बंदा सामने वाला आपको पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि वो 7 दिन में 5 दिन में आपकी पोटेंशियल देख लेगा कि आपने इन 7 दिन में क्या क्या सिखाया है। और इसके ऊपर भी मैं आपको ग्राफिक डिजाइन के सेशन देने वाली हूँ कि आप अगर 5 दिन का, 6 दिन का, 7 दिन का वर्कशॉप रखोगे तो उसके अंदर क्या क्या सिखा सकते हो। ऐसा नहीं है जिस डीपली तरीके से मैंने आपको सिखाया आप वही सिखाओ, नहीं, डीपली नहीं जाना है। जैसे अभी मैं गई थी टेम्पलेट्स में, और मैंने टेम्पलेट्स में जाकर आपको बताया था ना कि आप यहाँ से रेडीमेड टेम्पलेट्स उठा लो। नहीं, मत बताओ। 5 दिन की वर्कशॉप में उनको ये मत बताओ कि आप रेडीमेड टेम्पलेट्स उठा लो। क्यों? क्योंकि वो 5 दिन की वर्कशॉप में ये सीख लेगा ना बंदा कि यहाँ से रेडीमेड टेम्पलेट्स उठा लें, तो वो क्या करेगा, रेडीमेड टेम्पलेट्स उठाएगा, अपना टेस्ट देगा और काम करना स्टार्ट कर देगा जो भी उसको करना है। फिर वो ना किसी से बनवाएगा ना आपकी मेंटोरशिप में आएगा। तो आपको 5 दिन की मेंटोरशिप में ये सिखाना है कि आप किस तरीके से टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, लेआउट यूज कर सकते हैं, फॉन्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको सिखानी है, और कुछ चीजें हिडन रखनी है। हिडन रखना भी जरूरी होता है ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट कर सकें। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ये आपको समझ के रखना है। आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपको ऊपर ऊपर सिखाना है, जो अच्छा लगे, क्रिएटिव लगे, उसको माइंड को उसको टच करे कि हाँ भाई ये बंदा बहुत क्रिएटिव है और ये बहुत अच्छे से सिखा पाएगा, तो मैं इससे ही सीखूंगा आगे का प्रोसेस भी। तो वो आपको पे करेगा फिर 6 मंथ के लिए भी, 3 मंथ के लिए भी, 2 मंथ के लिए भी, जितना आप बोलोगे उतना पे करेगा वो। तो अभी हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर एलिमेंट में, फिर जाएंगे, एलिमेंट्स का ही सबसे ज्यादा काम है देखो। और यहाँ पर लिखेंगे हम फोल्डर। जो भी वर्ड्स में लिखती रहूँ ना उसको, जो भी यहाँ पर सर्च कर रही हूँ आप उसको लिख के रखना, फोल्डर एरो। देखो अगर कोई मिलता है हमें फोटोज में या फिर ग्राफिक्स में, जैसा मैं चाह रही हूँ, अगर ऐसा मिल गया तो। देखो वो नहीं मिल रहा जो मैं मतलब जैसा मैं चाह रही हूँ, ऐसा नहीं आ रहा है। तो अब हमें ऐसा नहीं है कि हमें परेशान होने की जरूरत है या कुछ भी है, आप ये भी ले सकते हो, ये अच्छा लग रहा है। इसको शॉर्ट करके अपने अकॉर्डिंग इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज हुए तो नहीं होंगे इसके कलर, डिलीट कर दो। यहाँ से हम यहाँ पर कुछ और लिख सकते हैं, टिल्ड एरो भी लिख सकते हैं, टिल एरो।
आई थिंक यहाँ पर आ जाएगा। वैसे तो हम कोई कोई भी उठा सकते हैं, बट जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरे माइंड में है, वो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। आप कुछ भी उठा सकते हैं रेंडमली, जो भी आपको बेटर लगता है। ये वाला उठा लेते हैं, इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं। ठीक है, स्मॉल करके हम इसे यहाँ रखेंगे। और इसका कलर चेंज होगा क्या? जी, कलर चेंज होगा, तो इसका कलर हम करते हैं ये क्रीम कलर में, थोड़ा सा और अच्छा कलर। तो वाइट, ये वाला कलर अच्छा है, ऐसे रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम टेक्स्ट में जाएंगे, और टेक्स्ट में से यहाँ पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कैनवा। क्या क्या सिखा सकते हैं हम 5 डेज की मेंटरशिप में, क्योंकि ज्यादा तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन क्या क्या सिखा सकते हैं हम यहाँ पर पूरा प्रॉपरली उनको बताएंगे, ताकि जो सामने वाला बंदा हो उसको सब कुछ क्लियर हो कि वो क्या सीखने वाला है आखिर। कैनवा इंटरफेस। ठीक है, हम ये सिखा सकते हैं कैनवा इंटरफेस। इसको स्मॉल करो, यहाँ रखो। इसका फॉन्ट चेंज करो सिंपली, ज्यादा इसका हैवी नहीं करना है, सिंपल रखना है। सेंसेरिफ या सॉरी सेंसेरिफ फॉन्ट्स रखना है, सेरिफ फॉन्ट्स नहीं रखना आपको। तो यहाँ से कोई भी उठा लो एक, जो सिंपल से हो। मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा। देखो, पॉपिंस रख सकते हैं हम। ये पॉपिंस भी सेंस सेरिफ में ही आता है। ठीक है, पॉपिंस को हम लाइट करके रख सकते हैं, या मीडियम कर। बस इतना ऐसे रेगुलर कर दो या मीडियम कर दो बस। और इसको स्मॉल कर दो, और ऐसे। फिर इसको डुप्लीकेट करो, नीचे लेकर आओ इसे। इसको भी डुप्लीकेट करो, यहाँ लेकर आओ नीचे। और यहाँ पर एडिट में जाओ, नीचे एडिट वाले ऑप्शंस में जाओ, यहाँ पर कुछ और लिख दो, जैसे टेक्स्ट मैजिक। ठीक है, यहाँ पर एम एम कैपिटल बना दो। एक टेक्स्ट मैजिक हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। फिर इसी को डुप्लीकेट करो, इधर रखो नीचे थोड़ा। इसको डुप्लीकेट करो, यहाँ रखो। ऊपर इसमें नच से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा नच में जाओ, ऊपर कर लो थोड़ा। देखो, फाइनल टच हमें बाद में देना ही होता है, अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, फाइनल टच हम बाद में दे देंगे इसे। फिर जाओ इसे, यहाँ पर टेक्स्ट मैजिक में गए, फिर यहाँ पर हमें क्या लिखना है, लिख लो पोस्टर, लिख लो क्रिएटिव अट्रैक्टिव, CREAT, क्रिएटिव और अट्रैक्टिव पोस्टर। हम ये भी सिखा सकते हैं ना, क्रिएटिव अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना सिखा सकते हैं बंदे सामने वाले को हम, जो भी हमारे पास आएगा। तो थोड़ा सा स्मॉल कर लो, फॉर्मेट में जाकर इसको पहले ऐसे करो, इन सबको ये वाला फॉर्मेट देते हैं। इसका साइज, ये साइज ठीक लग रहा है ना, ये क्या साइज है? फॉन्ट साइज में जाएंगे, 49.5 साइज है, तो हम और जो ऊपर है ना, हम इनका भी साइज यही कर देंगे यहाँ पर, 49.5। इस वाले का भी यही करेंगे। फॉन्ट साइज में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 49.5। सबके साइज जो है सेम हो जाएंगे। ठीक, अब अच्छे लग रहे हैं ये साइज। वो अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बड़ा बड़ा सा लग रहा था। बस, फिर इसे डुप्लीकेट करो, नीचे लेकर आओ इसे। और इसे भी डुप्लीकेट करके नीचे लेकर आओ सामने एरो के। और फिर हमें यहाँ पर लिखना है मॉकअप सोशल मीडिया पोस्टर। एडिट में जाओ, यहाँ पर लिखो मॉकअप्स
फिर लिखना है सोशल मीडिया पोस्टर, मॉकअप और सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, फिर से इसे डुप्लीकेट करिए, यहाँ लेकर आइए इसे, इसे डुप्लीकेट करिए। सॉरी, ये तो डिलीट हो गया। अब देखो डिलीट हो गया, परेशान होने की बात नहीं है। ऊपर देखो यहाँ पर, यहाँ अंडू और रीडू का ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन है ना, ये एक अंडू का एक रीडू का। तो इसको क्या करना है हमें, यहाँ पर ले आके ऐसे कर दो अंडू, बस। इस पर डुप्लीकेट करो, यहाँ लेकर आओ इसे। चला गया था ना, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे चला जाता है। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, मैंने क्या क्या सिखाया आपको, वेडिंग इनविटेशन कार्ड मैंने आपको सिखा दिए है ना, वेडिंग इनविटेशन कार्ड आप ये सिखा सकते हो। बस इतने ही कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं। कैनवा इंटरफेस में आपको क्या सिखाना है, जो भी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया था ना, कैनवा का इंटरफेस। जब आप फर्स्ट क्लास कंप्लीट करोगे, कैनवा में कौन सी चीज कहाँ पर है, कैनवा का इंट्रोडक्शन देना है एक तरीके से। हमें ग्राफिक डिजाइन क्यों करना है, क्यों सीखना है, क्यों जरूरी है, क्या बात है, जो भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाई थी वो आप यहाँ पर सिखा सकते हो। टेक्स्ट मैजिक में मैंने पूरी पीडीएफ के थ्रू आपको टेक्स्ट का बताया है, आप वो यहाँ पर बता सकते हो, लेकिन वो इन डेप्थ में नहीं बताना है आपको। समझ रहा है ना, जितनी डीप तरीके से मैंने आपको बताया है उतना डीपली नहीं बताना है आपको, ऊपर ऊपर से बताना है सिर्फ जो मेन मेन चीज है। ठीक है, और उसके बाद में मैं और सेशन लेने वाली हूँ टेक्स्ट मैजिक के ऊपर। आपको क्या करना है, उसमें से चीज उठा के देनी, क्रिएटिव टेक्स्ट आपको उनको बताने हैं। वो मैं आपको जो अब एडवांस लेवल पे चलेगा ना, वो मैं उसमें सिखाऊंगी। ठीक है, क्रिएटिव और अट्रैक्टिव पोस्टर आप बना के, कोई भी एक पोस्टर को, जैसे मैंने आपको कॉफी वाला पोस्टर बनाना सिखाया था, और कौन सा स्ट्रॉबेरी वाला मैंने आपको सिखाया, और एक मैंने एक और सिखाया था, एक प्लेट और कहाँ केक वाला सिखाया था ना, रेड वेलवेट केक वाला। बहुत सारे क्रिएटिव पोस्टर हैं, चाहे तो आप उनमें से कोई उठा लो, या फिर आप अपनी मर्जी से अलग पोस्टर क्रिएट करो, जो आपको बहुत बेटर लगे वो पोस्टर आप यहाँ पर सिखा सकते हो। मॉकअप का मैंने आपको थोड़ा बताया, ज्यादा नहीं बताया। आप उन्हीं पोस्टर को मॉकअप में कैसे दिखा सकते हैं, आप वो यहाँ पर सिखा सकते हो। सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर एक ही बात है, सोशल मीडिया की कोई भी एक पोस्ट, कोई मोटिवेशनल कोट्स जो मैंने अभी आपको दिखा भी रही थी, वो आप बता सकते हो। वेडिंग इनविटेशन कार्ड मैंने आपको डीपली बता ही दिया, उसमें कौन से फॉन्ट यूज होंगे, कैसा कलर कॉम्बिनेशन, सब कुछ वो आप यहाँ पर सिखा सकते हो। ये चीजें हम सिर्फ बेसिक कैनवा में 5 डेज में ये सिखा सकते हैं। एक दिन में ये सिखा दिया कैनवा इंटरफेस, दूसरे दिन हमने टेक्स्ट मैजिक, तीसरे दिन हमने क्रिएटिव और अट्रैक्टिव पोस्टर को बनाना है, फिर चौथे दिन हमने मॉकअप का यूज बता दिया, सोशल मीडिया पोस्ट बता दिया उसको, और डे 5 में हमने क्या बता दिया उसको, वेडिंग इनविटेशन कार्ड से रिलेटेड ये कार्ड बनाना सिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे फिर से एलिमेंट्स में जाना है। मैं यहाँ पर लिखूंगी सर्कल, यहाँ लिखूंगी सर्कल, और सर्कल फ्रेम लिखते हैं या कुछ भी, देखते हैं क्या आता है। मुझे एक सर्कल चाहिए, फ्रेम भी चाहिए, और एक सर्कल अलग से भी चाहिए। तो हमें वो अलग से जो मिलेगा ग्राफिक्स में मिलेगा। ग्राफिक्स में हम चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं, है ना। यहाँ देखो कितने अच्छे अच्छे स्टाइलिश हमें सर्कल मिल जाते हैं, बट मुझे ये नहीं लेने हैं। मुझे कुछ इस टाइप का लेना है। ये जो रेड वाला दिख रहा है, इस पर क्लिक करती हूँ मैं, सी मोर लाइक दिस पे जाती हूँ, देखती हूँ इससे रिलेटेड आएगा या नहीं आएगा। ये अच्छे हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है ना, ये वाला लेती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ। ठीक है, यहाँ रखती हूँ, इसको थोड़ा छोटा करती हूँ, इधर रखती हूँ। देखो क्या करना है, मुझे इन सबको ऊपर लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगी, अब एक एक करके तो ऊपर को लेके नहीं जाऊंगी ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्लिक करूंगी, फिर मैं जाऊंगी यहाँ पर लेयर्स में, और लेयर्स में जाने के बाद में आप साइड में देखो एक लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट, ये लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगी। सेलेक्ट पे क्लिक किया, अब जिस 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 वाले टेक्स्ट को भी मुझे ऊपर लेके जाना है, उन सब पे क्लिक करूंगी मैं। इन सबको लेके जाना है ना मुझे, और मुझे ये एरो भी इनके साथ में लेके जाने हैं, तो इन एरो को भी मैं क्या करूंगी, ऐसे क्लिक करूंगी। ठीक है, और मैं ये भी लेके जाऊंगी, ये बेसिक जो लिखा है बेसिक, और बेसिक के ऊपर जो लिखा था, क्या लिखा था इसमें, ऑन बेसिक कैनवा, ये इन सबको मुझे ऊपर लेके जाना है। तो अब मैं चाहो तो आप वहां से ग्रुप करके इसको एक साथ ले जाओ, और चाहो तो यहाँ पर नज में जाके इसको ऊपर ले जाओ ऐसे करके। तो यहाँ ग्रुप कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार परेशानी नहीं हो। फिर मैं जाऊंगी यहाँ लेयर्स में, सेलेक्ट पर क्लिक करूंगी, फिर इस वाले पर, इस पर क्लिक करूंगी, और 5 पर भी मैं क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद में इसको थोड़ा सा स्मॉल करूंगी, बस, और इसको बीच में लेकर आऊंगी ऐसे। ठीक है, फिर इसको छोड़ दूंगी यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर, बस इतना। इनको अनग्रुप करके, और यहाँ पर मुझे इसको लेके जाना ऊपर, लेयर्स में गई, सेलेक्ट पर क्लिक किया मैंने,
टेक्स्ट पर क्लिक किया, जो जो टेक्स्ट मुझे ऊपर लेके जाने हैं, एरो लेके जाने हैं मुझे, एरो पे भी मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पर जाऊंगी नज में, और ऊपर वाला जो एरो है मुझे इसको ऊपर लेके जाना है बस, इसे इसे प्रेस करके रखना है बस इतना। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लेकर आई, इसको थोड़ा सा मैंने इंक्रीज किया ऐसे करके, यहाँ ऐसे लेकर आऊंगी। अब फिर से मुझे एलिमेंट्स में जाना है, और अब मुझे एलिमेंट्स में जाने के बाद में देखो, अब मुझे ग्राफिक्स में नहीं जाना है, अब मुझे लेना है फ्रेम। मैंने ऊपर लिखा था पहले ही सर्कल फ्रेम, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन पे फ्रेम का ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पर जाऊंगी सी ऑल में, तो यहाँ से मैं एक फ्रेम ले लेती हूँ, ये वाला फ्रेम। इस फ्रेम को मैं यहाँ रखूंगी और स्मॉल करूंगी, इसके बीच में मुझे रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसे नच में जाऊंगी, इसको इसके अंदर फिट करूंगी बस। अब मुझे ऊपर वाले सर्कल का मुझे कलर चेंज करना है, देखो कलर चेंज होता है या नहीं। मुझे इसका कलर करना है तो क्रीम, और इस वाले का कलर करना है मुझे ये वाला कलर। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक भी सही नहीं लग रहा, ये बेटर लग रहा है। इसका कलर और चेंज करते हैं, रेड इसमें है। ये रेड कलर कहाँ पर है, मुझे दिख नहीं रहा है ना, पता नहीं, यहाँ पर तो शो हो रहा है रेड, बट यहाँ चेंजिंग नहीं दिखाई दे रही। आपको लग रहा है कहीं दिख रहा है ये रेड कलर इसका? देखो वाइट भी हमने करके देखा, कहीं मुझे नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, खैर। सो इसका कलर थोड़ा चेंज करती हूँ मैं यहाँ से, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला रेड रख लेते हैं हम, थोड़ा हमारे इसमें मैच हो रहा है ना पोस्टर में। ठीक, इसको थोड़ा इंक्रीज करो और यहाँ रख दो ऐसे, इससे नज में जाके फिट कर दो ऐसे बस। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक इमेज रखूंगी अपनी, आपको जिसके लिए भी पोस्टर बनाना है उसकी इमेज रखनी है बस इस फ्रेम के अंदर। तो मैं अपलोड सेक्शन में जाऊंगी, यहाँ पर अपलोड में मेरे ऑलरेडी जो होंगे यहाँ पर, वो पहले से इमेजेस होंगी यहाँ पर, देख कर लेकर आती हूँ मैं, क्योंकि गैलरी में तो बहुत मुश्किल से मिल पाएगी। आप अपनी खुद की इमेज भी रख सकते हो, अगर खुद की नहीं रखना चाहते हो, पिंटरेस्ट में जाके आप पिंटरेस्ट में से कोई भी इमेज उठा सकते हो। ठीक है, वहां से आप कुछ भी चाहे निकाबी वाली इमेज रखो या विदाउट निकाबी इमेज रखो, कोई सी भी रख सकते हो। जैसे मैं ये वाली इमेज रखूंगी इसके अंदर, देखो मैं अब कैसे लेके जा रही हूँ, ये फ्रेम है, मैं इस इमेज को जो है फ्रेम के ऊपर लेकर जा रही हूँ। चाहो तो आप इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, अगर आपको करना है तो बस इस पर क्लिक करके रखना है, नीचे बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है बीजी रिमूवर, आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, बट मुझे नहीं करना है अभी इसका बैकग्राउंड रिमूव, मैं इसको ऐसे डालूंगी, मैं इसके पास लेकर जाकर इसको छोड़ देती हूँ। ठीक है, ये चली गई हमारी फ्रेम के अंदर। अब ये कट हो रही तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी, डबल क्लिक करने के बाद में ये देखो, अभी इस पे क्लिक करके रखो, यहाँ पर जाओ क्रॉप वाले ऑप्शंस में, क्रॉप वाले ऑप्शंस में आप जाओगे ना, ऊपर आपको ये ऐसे दिखाई देगा, आप यहाँ पर जितना भी चेहरा दिखाना चाहते हो वो इतना रख सकते हो। ठीक है, बस यहाँ डन कर दो, आपकी इमेज आ जाएगी, ऐसे करके रख सकते हो आप चाहो तो पीछे से बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हो, मैंने नहीं करा है। आप दूसरी इमेज भी यूज कर सकते हो, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए दिखाने के लिए रखी है। ये वाली इमेज यूज करके देखते हैं, देखो डबल क्लिक करो इसके ऊपर, ऐसे करके आ जाओ, डन कर दो। ऐसा आप लगा सकते हो कोई भी इमेज। ठीक है, ये हमारी इमेज हो गई, और अब हमें क्या लिखना है, इस वाले को ही डुप्लीकेट करना है, यहाँ लेकर आना है इसको, थोड़ा स्मॉल करके रखना है ऐसे करके, और यहाँ पर लिखना है मुझे, इस टेक्स्ट को ले लो, इसी टेक्स्ट को लेते हैं, यहाँ पर लिखना है मुझे, एडिट में जाऊंगी, यहाँ पर लिखना है रजिस्टर, रजिस्टर नाउ, ये लिखना है, एन कैपिटल करना है इसका। चाहो तो आप ये ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हो,
या फिर एलिमेंट्स, सॉरी ब्रांड में चले गए, एलिमेंट्स में आपको जाना है। यहाँ पर मैंने सर्कल फ्रेम सर्च करा था ना, आप यहाँ पर लिख सकते हो रजिस्टर नाउ। देखो कितने सारे ऑप्शंस हमें रजिस्टर नाउ से रिलेटेड यहाँ दिखाई देंगे। ग्राफिक्स में से हम चाहे कोई उठा सकते हैं जो हमें बेटर लग रहा हो। रेडीमेड भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, जैसे ये वाला अच्छा लग रहा है थोड़ा, ये भी हम यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पर, हमारे इसमें मिल भी रहा है ऑप्शंस में, है ना। ऐसे करके यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। चाहे वो जो मैंने ऊपर लिखा है उसको यूज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट हम इसका पॉप इन रखेंगे जो अभी हमने ऊपर रखा था, ये वाला फ़ॉन्ट। और ये रखने के बाद में इसको ऐसे करेंगे, इस फ़ॉन्ट्स को देखो, इस ये फ़ॉन्ट्स यूज करा है मैंने पॉपिंस, ये वाला, ये देखो ये वाला यूज करा है मैंने पॉपिंस। अब इसको हमें क्या करना है, इस फ़ॉन्ट्स को छोटा मतलब थिन करके रखना है, बड़ा करके रखना है, मॉडल। अब इस पे जाएंगे सामने वाले पे, ड्रॉप डाउन पे, मैं आपको करके दिखाती हूँ जब समझ में आएगा। इसके सामने ड्रॉप डाउन का ऑप्शन से यहाँ जाओ, लाइट रखना है लाइट कर दो इसे, रेगुलर करना है रेगुलर कर दो, मीडियम कर दो, थोड़ा सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड और ब्लैक कर दो। जितना चाहो आप रख सकते हो, तो मैं यहाँ पर सेमी बोल्ड रखूंगी, बस सेमी बोल्ड अच्छा लग रहा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये ऊपर वाला हमारा ज्यादा मैच कर रहा है ना इससे नीचे वाले से, क्योंकि ये हमारे पूरा थीम को शो कर रहा है ना, जो भी हमने पोस्टर में यूज करा उस थीम को शो कर रहा है ये, है ना। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको नहीं ले रहे। मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ कि आप एलिमेंट्स में जाके आप इस तरीके से यहाँ से कर सकते हो, कोई भी चूज कर सकते हो यहाँ से जो आपको बेटर लग रहा हो। ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर नाउ लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे फिर से इसी को मैं क्या करूंगी, डुप्लीकेट करूंगी। नहीं, मुझे शेडो नहीं देना इस बार शेडो नहीं देना है, तो मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट में जाऊंगी, दूसरा टेक्स्ट उठा लूंगी, यहाँ पर लिख दूंगी ओनली। ओनली लिखने के बाद में इसको कैपिटल करूंगी। कैपिटल कहाँ करना है, फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पर कैपिटल कर दो। स्मॉल ही अच्छा लग रहा है, यहाँ लिखो ऐसे ऐसे, और इसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करो, पॉप इन ही कर दो इसका फॉन्ट। यहाँ जाके इसको सेमी बोल्ड ही रखो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नाइन, अब यहाँ पर मुझे लिखना है 99 रुपीज, या फिर जितना भी आप लिखना चाहो इतना लिख सकते हो। इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं जाऊंगी, और यहाँ समझ लो मैं, मुझे ये वर्कशॉप रखनी है 149 में, तो मैं 149 कर दूंगी ऐसे करके। ठीक है, ये 149 हो गया हमारा। चाहो तो आप इसको एक प्राइस बेच आता है उस पे भी लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे प्राइस टैग या बेच बेच भी यूज कर सकते हैं, प्राइस टैग भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से कोई प्राइस टैग उठा लो, उसको यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी उठा लो यहाँ से प्राइस टैग लेकर, आप चूज करके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे ये रखा है मैंने, इसको इसको और ऐसे स्मॉल करो, यहाँ इसे यहाँ पर रख दो, बस। इस नज में जाओ, नज में से इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, अंदर की तरफ करो इसे, और इसमें से हम ये हटा देते हैं, बस 149 ऐसे ही लिखे रहते। ठीक है, आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। डार्क में आप चाह रहे हो तो डार्क हो जाएगा ये, अगर आपको व्हाइट चाहिए तो व्हाइट हो जाएगा ये। उसके अंदर हम जो कलर लिखा है वो उसको हम वाइट इससे लिख सकते हैं, मेहरून कलर से, जैसा चाहो आप वैसा हो जाएगा ये। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें स्टाइल भी, अगर हम इसको देना चाहें तो स्टाइल भी हो जाएगा ये पूरा ऊपर का होगा। बस इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है कि हमें मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कहाँ जाना है। इसको थोड़ा हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, बड़ा करके। ओनली लगाओ चाहे मत लगाओ, अच्छा नहीं लग रहा तो मत लगाओ, मुझे सही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। बस इतना लिखो, यहाँ पर मेरा नाम अपना लिख दो, जो ओनली लिखा था ना उसी को मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ, यहाँ पर जाती हूँ, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देती हूँ। जो भी लेगा ना क्लास वो अपना नाम लिखेगा, जैसे आप लोगे तो आप अपना नाम लिखोगे। तो ये मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर, इसको थोड़ा मैं छोटा करूंगी, यहाँ मैं अपना नाम लिख दूंगी, इसको सीधा करके रखना है, बस। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट करना है, यहाँ लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, हमें अपना नंबर लिखना है। आपको अपना नंबर लिखना है, कुछ भी वेबसाइट लिखनी है, कुछ भी लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट लिख देती हूँ, गजाला क्रिएटिव, जिससे लोग देखेंगे मेरे पास आएंगे, है ना। इसको स्मॉल करना है अभी और हमें,
स्मॉल करो इसे, ये चीजें छोटी ही सही रखनी है। इसको जाओ यहाँ पर, ये वाली साइड लगाओ, ऐसे करके रखो यहाँ पर। फिर यहाँ पर जाकर यहाँ करना है, और इसका फॉर्मेट मुझे ये वाला करना है। और करने के बाद में यहाँ जाऊंगी मैं एडिट्स में, और यहाँ पर मैं नंबर लिख दूंगी, कुछ भी फोन नंबर अपना, अपना लिख दो, किसी का भी लिख, मतलब ये तो मैं सिर्फ बना रही हूँ, जो भी यूज करेगा वो अपना नंबर यूज करेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर देना है ना सामने वाले को, वो हमें कॉल या मैसेज करे, जिससे वो हमसे कांटेक्ट तो कर पाए ना। और यहाँ पर लिख देंगे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इससे लिखेंगे हम यहाँ पर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इन्फो लिख दो खाली, फॉर मोर इन्फो, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर दो बस। ये अभी फाइनल टच नहीं हुआ है, इसको हमें बहुत कुछ सही करना है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप ऐसा पोस्टर बना के, इस पोस्टर को डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने इंस्टाग्राम पर लगाइए, अपने फेसबुक पर डालिए, किसी ग्रुप में डालिए, फेसबुक के कॉलेज ग्रुप हो, कहीं पर भी हो, आप इसको इसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट करिए। लेकिन मार्केटिंग कब स्टार्ट करनी है, जब आप 15 से 20 दिन आपने जो सीखा है, जितना भी कुछ आपको आता है, वो आप बना बनाकर अपने स्टेटस पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी रख रहे हो वहां पर रखना है। जब आप 20-22 दिन के बाद ये इस पोस्टर को डालोगे और रखोगे, तो लोग आपके पास डेफिनेटली सीखने के लिए आएंगे। आप जो भी करवाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, सीखने के लिए आएंगे। आप सर्विस के लिए बना रहे हो तो सर्विस भी यहाँ पर आप 5 डेज में, ये मैंने एक वर्कशॉप का रखा है, आप यहाँ पर अपनी सर्विस का पोस्टर बना सकते हो। जैसे अभी मैंने पीछे दिखाया था कि ग्राफिक डिजाइन में आप क्या क्या सर्विस सामने वाले को प्रोवाइड कर सकते हो, वो बना सकते हो। एक तो ये तरीका था। ये आपको समझ आया? जल्दी से चलती हूँ क्योंकि आज देखो सेशन लंबा होगा, इतना सिंपल नहीं है अर्निंग करना, इतना आसान नहीं है अर्निंग करना, और भी बहुत सारे मेथड है। मैं पीडीएफ भी लेकर आई हूँ, और आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी भी किस तरीके से हम और अप्रोच कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। इतना बताओ, समझ में आया ये? जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है भाई? ओके ओके, ठीक, आगे चले। जी, अभी ज्वाइन किए क्या आपने? जी, अगर आप ये स्टार्ट करोगे तो जूम में रिकॉर्डिंग नहीं होगी जब तक आप जूम का सब्सक्रिप्शंस नहीं लोगे। लेकिन जूम का फ्री में क्या होता है कि फ्री में आप सिखाओ लोगों को, सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, रिकॉर्डिंग मत दो, 5 डेज की रिकॉर्डिंग कौन देगा? कोई नहीं देता 5 डेज की रिकॉर्डिंग। ये तो हम सिखा रहे हैं ना। आप जब 6 मंथ की, 3 मंथ की आप रखोगे मेंटोरशिप और उनसे ज्यादा पैसा लोगे, तब आपको रिकॉर्डिंग, अब वो सामने वाला पूछ सकता है कि मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। 5 डेज की वर्कशॉप में कोई नहीं सीखेगा, और किसी को रिकॉर्डिंग देने के लिए रिकमेंड भी मत करना, क्योंकि जो 5 डेज की रिकॉर्डिंग देखने के लिए आएगा वो कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। 5 डेज तो वो ऑनलाइन ज्वाइन कर ही सकता है ना, कैसे भी करके, है ना। आप कर सकते हो ऐसे। अगर आज डे 1 है मैम और कल परसों पर्सन आए तो क्या हो गया? कल पर्सन ना आए तो उसको बोलो हमारा डे 1 कंप्लीट हो गया, आगे वाले बैच के लिए वो रुके। अब ये 5 डेज के बाद में ये थोड़ी आपको एक ही बार करनी है 5 डेज की, आपको हर महीने में 2, 3, 4, 5 रखनी है ना। और हर महीने रखनी है। अब मान लो एक महीने में कितने वीक होते हैं? 4 वीक, नहीं होता ना 4 वीक। तो एक वीक की रख लो, 5 डेज रख रहे हो, 2 दिन निकाल दो, 2 दिन आपको आराम करना है, आपको सोचना है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, वो आपके ऊपर है। तो आप क्या करो, हर हफ्ते रखो 5 डेज की वर्कशॉप, हर हफ्ते रखो। तो जो अगर डे 3 में आता है तो उसको, उसका एनरोलमेंट करो, उसको कंप्लीट करो, उसको आगे वाले बैच के लिए पिच करो कि भाई अभी रुको तुम, अभी तो ये हमारी क्लास चल रही है, बीच में हम आपको ज्वाइन भी करेंगे तो आपको खुद समझ नहीं आएगा, इस वाले से हम स्टार्टिंग से करते हैं। ऐसा करके लो, रखो। जी बिल्कुल, नेक्स्ट बैच में लेकर आओ। नहीं पड़ेगी भाई, आप रिकॉर्डिंग, देखो रिकॉर्डिंग दी जाती है लॉन्ग प्रोसेस के लिए। अब जैसे 3 मंथ के लिए आप मेरे पास आए हो, आप एक दिन में मैं आपको एक महीने में जो सिखा दूंगी वो आपको ध्यान नहीं रह पाएगा।
तो आप क्या करोगे उसको भले ही आपको आता होगा लेकिन आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लोगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आप इस लॉन्ग प्रोसेस के लिए रिकॉर्डिंग मांगते हो, 5 डेज के लिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं मांगता, और जो मांगता है उसको देना भी मत, उसको मना कर देना, क्योंकि वो सीखने वाला नहीं है। 5 डेज की भी रिकॉर्डिंग मांगेगा, भला बताओ कैसे सीख लेगा कोई भी, है ना, नहीं सीख पाएगा। ठीक है। अब हम देखो, अब चलते हैं अपने, मैं चलती हूँ इंस्टाग्राम पर, या फिर आपके पास जो भी है वहां चलेंगे हम, और यहाँ पर हम जाकर देखेंगे हमें क्लाइंट कैसे मिल सकते हैं। अगर हमें इंस्टाग्राम की सर्विसेज आती है, इंस्टाग्राम वो सॉरी ग्राफिक डिजाइनिंग हमें आती है, तो हम ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू किस किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कैसे क्लाइंट ले सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ आज। पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी। आपको मेरी दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ओह, एक मिनट रुको। हाउ इट्स विजिबल? अभी भी विजिबल नहीं है? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, इंस्टाग्राम पर चल रही हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पे मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने आपके साथ कैराउजल बनाया था। कौन सा कैराउजल बनाया था मैंने? आई थिंक ये बनाया था ना। जी, ये कैराउजल बनाया था। इस कैराउजल के इनसाइड देखो आप, आपके साथ बनाया था, और अभी कब डाला था मैंने? 26 फरवरी, 26 फरवरी को डाला था मैंने। इसके इनसाइड देखो, 95,362 इस पर आए हैं। 8,612 लोगों ने इंटर रिएक्ट किया है ना, और 941 लोगों ने इस पे क्या करा है, प्रोफाइल को मेरी विजिट किया है आकर। और ज्यादातर देखो, 84% उन लोगों ने देखा है, उन लोगों ने देखा है जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे जो था प्रोफाइल पर आए थे। नॉन फॉलोवर ने देखा, मतलब नॉन फॉलोवर वो है जिनको फर्स्ट टाइम मेरा एक कोई पोस्ट, कोई रील कुछ दिखाई दी हो। और सिर्फ 50% उन लोगों ने देखा है जो मेरे 20,000 फॉलोवर्स है ना, 20,000 फॉलोवर्स में से सिर्फ 15% लोगों ने देखा है। आप खुद देखो। और ज्यादातर में ये जो शो हुई है ना, लोगों की फीड में गई है, मेरी फीड में आ रहा है ना, फीड में ज्यादातर गई है। इंटर रिएक्शन कितने लोगों ने करा? देखो, नॉन फॉलोवर्स ने ही ज्यादा करा। 91% नॉन फॉलोवर्स ने, चाहे लाइक करा हो, चाहे कमेंट करा हो, चाहे शेयर करा हो, चाहे सेव करा हो, चाहे रिपोस्ट करा हो, उन्होंने ही ज्यादा इंटर रिएक्ट किया है। वेन पीपल लाइक योर carousel, सबसे ज्यादा 870 लोगों ने तो मेरा फर्स्ट पेज देख के ही उन्होंने लाइक कर दिया। देखो, जितने जितने लोगों ने करा होता है ना, किस किस पेज पर कितने लोगों ने करा, वो यहाँ पर आ रहा है। कमेंट्स देखो, फॉलोवर्स देखो, एक इस इंडिविजुअल पोस्ट से मेरे कितने फॉलोवर्स आए हैं? 343। दिख रहा है ना आपको? मेरी पेंसिल पता नहीं कहाँ चली है। कोई नहीं, इंस्टाग्राम पर आती हूँ पेंसिल गायब हो जाती है। आप लोगों को दिख रही है क्या साइड में? ये रही, ये रही, है ना वो, सॉरी, वो तो चलो मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर हम सर्च बार में जाएंगे, और यहाँ पर सर्च बार में जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूंगी कि क्या सर्च करना है मुझे। कैफे सर्च करना है, कैफे। हम कैफे के लिए कुछ बना सकते हैं ना, तो कैफे सर्च करेंगे, और कैफे सर्च करने के बाद में देखते हैं कौन कौन से कैफे यहाँ पर आते हैं। ये देखो, देखो फोन नंबर भी इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। देखो, ये अपना कैफे चला रहा है, और इनको हमारे पोस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत है, ऐसा जैसे ये बना रहा है ना, ऐसा प्रेजेंट करने के लिए इनको जरूरत है। क्योंकि जाहिर है इन्हें नहीं आता होगा, आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो इन्होंने देखो किसी ना किसी को या तो हायर कर रखा है, या इन्होंने खुद अच्छे से रखा है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बना के दे सकते हो इनका मेन्यू। आप इनका इन्होंने देखो हर जगह अपना नंबर डाल रखा है। आप इनके नंबर पे इनको व्हाट्सअप कर सकते हो कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अब देखो, मैं आपको लेकर चलती हूँ, चैट जीपीटी में लेकर चलूंगी मैं आपको। नीचे चलते हैं, सबसे नीचे न्यू चैट ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर लेके चलना है, मैं बोलूंगी, मैं बहुत सिंपल बता रही हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपको जब आ जाए, देखो, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, कैनवा से ग्राफिक करती हूँ, ये भी बताना है। क्योंकि हमें क्लियर होना चाहिए, हम कैनवा जो क्लाइंट को हम अप्रोच कर रहे हैं उसके लिए हम कैनवा से बना सकते हैं या नहीं, या उसको फोटोशॉप वाले की जरूरत तो नहीं है। ये भी हमें इसको बताना है। तो मुझे सोशल सोशल मीडिया पर क्लाइंट को अप्रोच करना है, तो मैं कैसे करूं?
मुझे मुझे जो है एक टेक्स्ट दीजिए जो मैं उन्हें सेंड करूं। ऐसा करके कुछ भी बोल दो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना ऐसा बोल दो। और मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगी। देखो ये इन्होंने दे दिया, हेलो आई केम अक्रॉस योर पेज एंड रियली लाइक योर ब्रांड। आप चाहो तो इनसे इंग्लिश में भी, ये इंग्लिश में भी दे देंगे आपको, हिंदी में भी दे देंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसमें दे देंगे ठीक है। आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड आई हेल्प बिजनेस क्रिएट प्रोफेशनल सोशल मीडिया डिजाइन लाइक पोस्ट, बैनर्स एंड प्रमोशनल क्रिएटिव्स। इफ यू एवर नीड क्रिएटिव डिजाइन फॉर योर पेज आई वुड लव टू सपोर्ट यू, थैंक यू। आप इसको कॉपी कर लो यहाँ से। और कॉपी करने देखो इन्होंने और भी दे दिया, बहुत सारे दे दिए यहाँ पर। डायरेक्ट सर्विस ऑफर के लिए यहाँ पर बता भी दिया, हेडिंग पर्सनलाइज्ड अप्रोच के लिए, हेलो आई वाज चेकिंग योर पेज एंड योर पोस्ट प्रोडक्ट्स। जैसे अभी देखो हम गए थे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, और हमने क्या करा था, इनको इनका देखा था ना हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इनके जो है यहाँ जाएंगे, इनके पेज पर जाएंगे। और पेज पर जाने के बाद में हमने सपोज दैट कोई भी एक पेज देख ली हमने, ये वाली रील देखो कैसी है इनकी, देख कर बताएंगे। पता नहीं क्या बता रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा है, रोज फालूदा बनाया, हमने इनकी एक दो रील देखी। और ये एक्टिव भी हैं, उन्हीं को अप्रोच करना जो एक्टिव है। एक्टिव कैसे पता चलेगा, उनके जरूर स्टोरी लगी होगी, जिसकी स्टोरी नहीं लगी हुई वो एक्टिव नहीं है समझ लो। अब हमें इनके डीएम में जाना है और यहाँ पर ये पेस्ट करना है अपना डीएम। मैं बस सिर्फ जस्ट बता रही हूँ आपको। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करूंगी, हेलो आई वाज चेकिंग योर पेज एंड योर प्रोडक्ट एंड सर्विस लुक रियली गुड। आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड आई हेल्प brands improve their social media presence with professional and attractive design. If you ever need help with post and or promotional graphics, I would be happy to collaborate. Have you great day. कोलेबरेट लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके नीचे हम एक चीज और यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि आई लाइक्ड योर रोज आलू प्रोसेस। अभी हमने वो देखा था ना, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। उसको क्या हम क्या करेंगे, उसको एक चीज के लिए एक स्पेशल मतलब एक स्पेशल फील कराएंगे कि भाई हमने आपकी जो फाइल को पूरा रिव्यू किया है, और इसमें आपकी जो रोज फालूदा वाली जो प्रोसेस आपने बताई थी कि पहले क्या करना है कैसे करना है, जो आपने बना के दी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं आपकी सर्विस को ऐसे पिच कर सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ। ये हमने उसको सेंड कर दिया, मैंने आपके सामने सेंड किया, फर्स्ट टाइम मैंने ये किया है, मतलब इनको सेंड किया है। क्या उनका रिएक्शन आएगा, क्या आंसर आएगा वो पता नहीं। सामने वाला बंदा अगर उसको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होगी वो आपसे जरूर बात करेगा। वो क्या करेगा, पहले आपकी प्रोफाइल पे जाएगा। प्रोफाइल पे जाने के बाद में आपको देखेगा कि भाई आपने क्या क्या कर रखा है। सपोज दैट वो मेरी प्रोफाइल पे आया, यहाँ आएगा। उसे वो देखेगा ठीक है अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, ठीक है ग्राफिक डिजाइनिंग करती हैं, ठीक है तो ये कर देंगी, तो वो मुझे अप्रोच करेगा। बट आपका देखेगा 2 फॉलोवर्स हैं, आपने 2 पोस्ट डाल रखी हैं, आपने इतने लोगों को फॉलो कर रखा है, वो कभी भी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है वो चला जाएगा। तो फर्स्ट मैं आपको यही बोल रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना थोड़ा बहुत ब्रांड बिल्ड करना, थोड़ा बहुत कितना, कम से कम 1,000 या 1,500 आपको फॉलोवर्स तक लेके आने। अगर इतने हैं तो आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो, 1,000 फॉलोवर भी है ना तब भी आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको डेली पोस्ट डालनी है, डेली आपको कुछ ना कुछ डालना है ग्राफिक्स से रिलेटेड। ये जिस निश में भी आप हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, चाहे फेसबुक एड्स रन करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे आपका ऑफलाइन बिजनेस हो चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, जो भी करते हो उससे रिलेटेड कम से कम 100 पोस्ट आपके पेज पर होनी चाहिए। फॉलोवर मैटर नहीं करते कि आपके 1,000 है, 2,000 है, 10,000 है, 15,000 है। आपके सिर्फ और सिर्फ मेरे 30 फॉलोवर है, तब भी मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी अपनी 30 फॉलोवर के ऊपर। जो मैंने आपको बताया 30 फॉलोवर के ऊपर मैंने 50 रुपए में 100 रुपए में इतनी सर्विस दे देकर उनका पोस्ट बना बनाकर मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। तो आपको ऐसे करना है। बहुत सारे हमारे यहाँ पर खाली कैफे नहीं है, यहाँ पर मेहंदी आर्टिस्ट भी होती हैं,
मेहंदी आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट जो होती है उनको ग्राफिक डिजाइन बहुत कम आती है, वो कहाँ ग्राफिक डिजाइन सीखने बैठेंगी। देखो ये बना के दिया ना किसी ने, आप नहीं बना के दे सकते इनको ऐसा। इनकी ही यहाँ से पेज से इनके मेहंदी के फोटोज उठाओ, ये जो फोटोज है इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको डाउनलोड करो, कुछ भी करो। देखो ये भी किसी ने बनाकर दिया होगा इन्हें, अप्रोच करो बस इनका, देखो थोड़ा सारा, और देखने के बाद में देखो, देखने के बाद में आप अपनी तरफ से इनको पिच करो कि भाई मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, आपके लिए मैं ये पोस्ट बना के दे सकता हूँ। देखो किसी ने बना के दिया, और कितना मतलब कितना ऐसा कल्टर्ड लग रहा है, कितना अजीब सा लग रहा है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं इसको बनाती ना, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से बनाती, इसमें टेक्स्ट बहुत कम रखती, छोटा रखती, स्मॉल रखती, डिजाइनिंग का सेंस उसको बिल्कुल सही नहीं है, कोने में डिजाइनिंग कर दिया, एक साइड में ये नो, इसको बीच में रखती इस वाले सेशन को मैं, जो भी होता है ना। देखो ये इन्होंने रिव्यू लगाए जो इनके क्लाइंट्स हैं, आप ऐसे फिर जब आप इनको बनाकर दोगे ना, जिन लोगों को फ्री में बनाकर दोगे वो आपको रिव्यू बहुत अच्छा देंगे। फ्री वाले जो होते हैं वो रिव्यू बहुत अच्छा देते हैं, आप उन रिव्यू को उठाओ अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर लगाओ, फिर उसको ऐसे रिव्यू वाला सेक्शन ऐसे हाईलाइट बना दो, जैसे इन्होंने हाईलाइट बना दी, ऐसे आप करो, आपको क्लाइंट मिलेंगे। खाली मेहंदी आर्टिस्ट ये होगा, मैंने एक कैफे का बता दिया, मेहंदी आर्टिस्ट का बता दिया, और भी बहुत सारे सैलून वाले, बहुत सैलून वालों को बहुत जरूरत होती है आपके, जो सैलून होते हैं आप उनको पिच कर सकते हो। देखो, देखो ये सैलून वाले ना, इनको इनको जरूरत होती है कि बनवाते हैं, इनको पिच करो, ये सैलून का काम करते हैं, इनको पिच करो, इनकी रील्स बना कर दो, इनका पोस्ट बना कर दो। देखो ये भी किसी से बनवाया होगा इन्होंने, खुद भी बनाया या बना के भी दिया होगा तो आपसे बनवाएंगे। ये देखो, ये देखो बहुत, ये आपको अपना प्रोडक्ट देंगे, कुछ भी देंगे, आप इनको अप्रोच करो, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया ऐसे अप्रोच करना है आपको। और भी हो सकते हैं, सैलून से अलग हमारे बेकरी वाले हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, रेस्टोरेंट को करो, रेस्टोरेंट, देखो है रेस्टोरेंट, इनको अप्रोच करो, यहाँ पर जाओ, इनकी प्रोफाइल देखो 1836 है। तो ये देखो ये अर्निंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर ये अर्निंग कर रहे होंगे तो आपको पे कर सकते हैं, ये अर्निंग नहीं कर रहे होंगे तो आपको पे भी नहीं कर सकते। तो ये भी बात ध्यान में रख के अप्रोच करना है, ये नहीं किसी के 500 या 30 या 40 फॉलोवर्स हैं आपने उसको अप्रोच कर दिया, नो। 1000 2000 3000 फॉलोवर्स वाले को आप अप्रोच करिए, अगर आपके फॉलोवर्स कम है। आप ऐसे अप्रोच मत करिए, अगर आपके फॉलोवर 1000 है तो आप 5000 तक, जिसके फॉलोवर्स 5000 हैं आप उसको अप्रोच कर सकते हो। अगर आपके फॉलोवर्स 100 200 150 300 हैं तो मैं यही कहूंगी पहले आप अपने फॉलोवर्स को गेन करिए। फॉलोवर्स गेन कैसे करोगे, आप खुद के लिए कंटेंट बनाइए ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू, जैसे मैंने बनाया, ठीक है। और बनाने के बाद में फिर मैंने जब लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया ना, तो यकीन करना किसी, मुझे सामने से उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो भी नहीं मांगा, आपका पोर्टफोलियो भी मांग सकते हैं, उन्होंने मेरा मांगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ दिख रहा है कि मेरे पेज पर क्या क्या है, उन्होंने सब कुछ देख लिया, उन्होंने सिर्फ बनवा दिया कि मैम ये बता दो। बहुत क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका मैंने अभी बना के भी नहीं दिया, मेरे सिर्फ व्हाट्सएप पर ही उनके मैसेज पड़े हुए हैं। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट है, अबाया स्टोर है, बेकरी है, कोचिंग सेंटर है, स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो भी लोग कर रहे हैं ना स्मॉल बिजनेस वगैरह, आप बस उनका क्या करो, जाओ अप्रोच करो, जैसे मैंने मैसेज किया है, आप चैट जीपीटी से मैसेज लिखवाओ, वहां पर अप्रोच करो। देखो कैराउसल बनाना मैंने आपको सिखाया ना, यहाँ पर जो मैं सर्च करती हूँ उससे रिलेटेड यहाँ पर आ जाते हैं, तो आप भी ऐसी करो। जब आप एक चीज सर्च करते रहोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा, आप हर एक जो भी आपकी निश के अकॉर्डिंग है उनमें से कम 10 ऐसे बंदों को फॉलो करो जो अपनी ग्राफिक डिजाइन निश में बहुत अच्छे फॉलोअर लेके बैठा और बहुत अच्छे उसके व्यूज आ रहे हैं, उन लोगों को फॉलो करो, उनकी जो वो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं उसको अपनाना स्टार्ट करो। ये था आपका अर्निंग का तरीका, इस तरीके से अर्निंग होती है। अब मैं लेके चलती हूँ, पहले ये बताओ इतना क्लियर हुआ आप सबको? क्लियर हुआ ये सब? सभी लोग बताइए, 14 लोग हैं ना, सभी बताइए क्लियर हुआ? जो लोग न्यू हैं वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस समझ तो आ रहा है ना कि आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, आपको लग रहा है कुछ अपॉर्चुनिटीज लग रही है कि भाई हाँ हम इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज दैट आपके व्हाट्सएप पर बहुत लोग हैं, 1000 2000 लोग हैं, तो आप वहां पर व्हाट्सएप पर डेली कुछ ना कुछ बनाकर डालो, कुछ अलग वे में, कुछ क्रिएटिव वे में, कुछ अलग वो डालो। गुड मॉर्निंग भी विश करना है तो कुछ अलग वे में विश करो, उससे क्या होगा आपको। फ्रीलांसिंग क्या होता है डियर? डियर फ्रीलांसिंग यही होता है ना जो मैं आपको अप्रोच करना बता रही हूँ, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो फ्रीलांसिंग। एक होता है फ्रीलांसिंग, एक होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि हम दूसरे के प्रोडक्ट को अपने पेज पर
के सेल करेंगे, और जो पेज प्रोडक्ट हम वो सेल करेंगे, उस सेल करने के वो हमें सैलरी देगा, कमीशन देगा, कुछ भी समझ लो। जैसे एक ऑफलाइन दुकान है, जैसे मेरी मान लो स्टेशनरी की बुक शॉप है, भाई की, हमारे हमारे भाई की स्टेशनरी की शॉप है। उन्होंने किसी लड़के को या किसी को भी रख लिया, लड़का लड़की किसी को भी अपनी शॉप पर रख लिया, और ये बोला कि मैं महीने पे आपको इतनी सैलरी दूंगा अगर आप डेली आओगे। ये डेली के भी रख लेते हैं बहुत लोग, डेली के में 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जैसा भी उनका काम होता है उसके अकॉर्डिंग वो रख लेते हैं। तो इस चीज को हम, उसने क्या करा, हमारा प्रोडक्ट बेचा, और बेचने के बाद में उसने जो हमारी स्टेशनरी की शॉप है उसमें से जो भी प्रोडक्ट बेचेगा, वो चाहे कितने भी प्रोडक्ट बेचे, और उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद में जो भाई उसको सैलरी देंगे या फिर जो उसका कमीशन देंगे, उसको हम कहेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन वही बंदा, जैसे अब मैं हूँ, मैं चाहूँ तो किसी और के प्रोडक्ट को, जैसे बहुत सारे चल रहे हैं ना अभी, बहुत सारी प्लेटफॉर्म है, हम उनके प्रोडक्ट को मैं सेल करके, पिच करके सेल कर सकती हूँ, उससे वो मुझे कमीशन देंगे, मेरी एक एक तरीके से अर्निंग ये हो जाएगी। दूसरा तरीका होगा फ्रीलांसिंग, जैसे मैं आपको दे रही हूँ। अब जैसे मैंने अपना एक वर्कशॉप शुरू करी, आप लोग अपनी मर्जी से मेरे पास आए, मैं अपनी मर्जी से जिस टाइम मेरे लिए सूटेबल है उस टाइम पर मैं आपको सिखा रही हूँ, उसका पैसा ले रही हूँ। ये हो गया फ्रीलांसिंग। मैं किसी रेस्टोरेंट को भी अप्रोच कर सकती हूँ कि भाई मैं आपका एक पोस्ट बना सकती हूँ, आपका लेआउट बना सकती हूँ, आपके लिए लोगो बना सकती हूँ, आपके लिए मैं मेन्यू कार्ड बना सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ, आप मुझसे बनवा लीजिए। जब मैं उन वो मुझसे बनवाएंगे तो मैं उनसे पैसा लूंगी, ये होती है फ्रीलांसिंग। बार बार इंस्टाग्राम डिसेबल हो रहा है, दैट मीन्स आप कुछ, जो इंस्टाग्राम की पॉलिसी है उसको वॉयलेट कर रही हो आप, ठीक है। तो आप उसको वॉयलेट बिल्कुल मत करिए। लाइक मनी, मनी, आज आ जाओ, ज्वाइन करो, ऐसा करो, वैसा करो, मनी से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड कुछ भी मत डालिए, इंस्टाग्राम बैन ही कर देता है इंस्टाग्राम पर। ये इंस्टाग्राम की पॉलिसी को एक बार जाकर पढ़िए, जो जो वो बोल रहा है डालने के लिए वही डालिए, जो जो नहीं बोल रहा है वो मत डालिए। अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा है कहीं पर भी कि मैंने ये बताया हो कि मेरी इतनी अर्निंग हो गई है, मैंने फ्रीलांसिंग के थ्रू इतना कर लिया है, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू इतना कर लिया है, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने अपनी अचीवमेंट तो जरूर बताई है कि भाई मेरे इतने फॉलोवर गेन हो गए हैं, मैंने ऐसा करा, इतनी मेहनत करी है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने कितनी अर्निंग कर ली, यूट्यूब से मैंने कितनी अर्निंग कर ली, या फिर मैंने फेसबुक से कितनी अर्निंग कर ली। जबकि मेरी अर्निंग हो रही है, आप लोग कहाँ से आ रहे हो, इंस्टाग्राम के थ्रू आ रहे हो ना। आप खुद सोच लो कि यहाँ पर जो है 56 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 14 स्टूडेंट्स सिर्फ हमारी लाइव क्लासेस में आ रहे हैं, और बाकी सब रिकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि वो सब लोग अपना कुछ ना कुछ बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई टीचिंग करता है। इस वजह से वो लोग बाहर रहते हैं तो वो देख नहीं पाते, दैट्स वाई वो रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो अब बताओ, 50 लोग हैं मेरे पास, और 50 लोगों का मैंने एक 1500 रुपये लिया है एक इंसान का। अब हम सिंपल मान लेते हैं 1000 रुपये लिया है, तो 50,000 रुपये हो गए नहीं? हो गए या नहीं हो गए? तो इसी तरीके से मैं बताऊं कि भाई मैंने आज 50,000 रुपये अर्न करिए, इस महीने में मैंने जनवरी में 50 करे, फरवरी में मैंने 20 करे, उसमें 30 करे, ऐसे में बताऊंगी, मेरा इंस्टाग्राम क्या करेगा, उड़ा देगा मेरे पेज को। तो ये नहीं बताना है आपको कभी भी अर्निंग से रिलेटेड। डालती थी नहीं, मैं व्हाट्सएप पे डालती हूँ। व्हाट्सएप पे देखो कुछ इलीगल नहीं होता है, व्हाट्सएप पे आप कुछ भी डाल सकते हो, अर्निंग से रिलेटेड दिखा सकते हो, यूट्यूब पे भी इवन डाल सकते हो। बट आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं डाल सकते, उनकी पॉलिसी वोलेट हो जाती है। मैंने इंस्टाग्राम पर कभी नहीं डाला है कि आईडी पे से रिलेटेड, मैंने कभी नहीं डाला है जी। पहले डालती थी जब मैं आईडी पे मैंने स्टार्ट किया था, और जब मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने सीखना स्टार्ट किया था, तब मैंने डालना भी शुरू किया था। तो वहां से मेरे कुछ बैन तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं समझ रही थी, जैसे अब आप न्यू हो, कुछ लोग बहुत न्यू है इस फील्ड में, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि ऑनलाइन भी अर्निंग हो सकती है, तो वो लोग आएंगे, जैसा जैसा सामने वाला बताएगा वो डालते चले जाएंगे। तो मैं भी इस तरीके से, मैं अपनी CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रही थी PhD के लिए, तो उसी में मैंने देखा था कि आईडीपी का कुछ ऐसा वैसा है, तो उन्होंने जैसा जैसा बताया उधर मैं प्रिपरेशन कर रही थी, ज्यादा टाइम वहां दे रही थी, और मैं जैसा जैसा वो आईडीपी में ट्रेनिंग दे रहा था ना, वैसा वैसा मैं डाल रही थी इंस्टाग्राम पर। तो व्यूज वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो जब मेरा वहां से एग्जाम, मेरा इधर कंप्लीट हुआ, इधर सब कुछ, मैंने एग्जाम पे से बिल्कुल ध्यान हटाया अपना, और जब मैं प्रॉपरली इसके अंदर आई, मैंने सीखना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे मैंने अकाउंट बनाए। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 8 से 10 अकाउंट बनाए, जिस पर मैंने बिल्कुल ग्रो नहीं करा, सिर्फ प्रैक्टिस की मैंने, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस की मैंने, प्रैक्टिस करती गई करती गई। मैं आपको दिखाऊं, मैंने इंस्टाग्राम पर इससे अलग भी, अभी भी मेरे कई अकाउंट हैं जिस पर मैं डालती थी। देखो, एक मेरा ये है गजाला खान वाला, इस पर मैं यूट्यूब मोबाइल के थ्रू डालती थी, और इस पे भी 30-40 फॉलोवर्स है शायद, हाँ 34 फॉलोवर्स हैं। ये देखो, मैं ये डालती थी, और मैंने यहीं से मैंने अर्निंग भी स्टार्ट कर दी थी, ऐसा नहीं है मैंने नहीं करी थी। ये देखो, ये मेरा पेज था पुराना वाला, इसमें भी मैंने आईडीपी को पिच नहीं करा। देखो, ये वाला मैंने क्लाइंट के लिए एक मेन्यू कार्ड बनाया था रेस्टोरेंट के लिए, ये देखो,
ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एडवांस एडवांस वाले में, ठीक है, सेम यही वाला सिखा दूंगी मैं आपको। ये मैंने क्लाइंट के लिए बनाया था, यहाँ पर लिखा भी है क्लाइंट वर्क, ये देखो। ये मैंने एक मेन्यू कार्ड बनाया था क्लाइंट के लिए, और ये हमारी सिस्टर का एक वो था, क्या बोलते हैं, सिलाई सेंटर, तो उनके लिए एक बनाया था मैंने ये। बहुत सारे थे, ये मैं कुछ डालती थी जब मैं सीखती थी लर्निंग से रिलेटेड। जब मैं आईडीपी में सीख रही थी तब मैं ये ऐसा कुछ डाल रही थी कि सीख सीख कर। ये वाले आपको मैं सब दिखाऊंगी, जो मैं ये वाला मैं सब सिखाऊंगी एडवांस में आपको, ठीक है। तो ये था मेरा। अब भी ऐसे डालना स्टार्ट करिए। अब मैं चलती हूँ आपको अपने कैनवा पर लेकर। कैनवा की एक मैं पीडीएफ लेकर आई थी, वो आपको मैं समझा दूं बहुत सिंपली, अब वो इजिली समझ में आ जाएगी। पहले ही मैं आपको समझाती ना, वो समझ नहीं आती आपको, ठीक है। पहले ही अगर मैं आपको समझाने बैठती तो वो आपको समझ नहीं आती, आपके माइंड के ऊपर से जाती, लेकिन अब इजिली आपको समझ आ जाएगा। बस मुझे पढ़ के सुनाना है एक तरीके से। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेकर आई हूँ, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं बस वही लैंग्वेज में मैं लेकर आई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में लिखा है एंड ऑल किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और किसी की देखो, किसी किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है यहाँ पर, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं है। दैट्स वाई तो हमें सबको सीखना है, सभी से पैसे लिए हैं और सभी को सिखाना भी है। तो हम अच्छे से, बस यही है मेरी कोशिश कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। देखो, हाउ टू अर्न थ्रू स्किल्स, स्किल्स कोई भी हो सकती है आपकी। मैंने इसलिए ग्राफिक डिजाइन नहीं लिखा है, स्किल्स आप किसी भी एक स्किल्स में मास्टर बन सकते हो। ग्राफिक डिजाइन में बनना चाहते हो, बनो ग्राफिक डिजाइन में। ग्राफिक डिजाइन के लिए टूल एक नहीं है, खाली कैनवा ही एक टूल नहीं है। स्टार्टिंग आप कैनवा से कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है, लेकिन आपको एडवांस लेवल पे जाना है, फोटोशॉप सीखना है, एडोब सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। सीखो, मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखो, क्योंकि जितना एडवांस लेवल का हम सीखेंगे उतना ही अच्छी अर्निंग हम फ्यूचर में कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर कैनवा डिजाइनर, बस नीचे मैंने ऐसे लिख दिया स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑफ कैनवा के डिजाइनर, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई थी, दैट्स वाई मैंने ये सब कर दिया। स्किल स्ट्रॉन्ग करना, सबसे पहले देखो यही मैंने लिखा है। सबसे पहले क्या करना है, आप अर्निंग तो जब करोगे ना जब आपको स्किल आती होगी, स्किल ही नहीं आएगी तो आप अर्निंग कैसे कर लोगे। पहली बात तो क्लाइंट नहीं आएंगे, और क्लाइंट नहीं आएंगे तो फिर अर्निंग नहीं होगी। सपोज दैट मान लो आपके पास एक दो आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिलेटिव में से किसी ने आपसे कुछ बनवाया, और जब आपकी स्किल स्ट्रांग नहीं होगी तो उसको वो पसंद नहीं आएगा। जब पसंद नहीं आएगा तो वो जो आपका कजिन होगा, आपका फ्रेंड्स होगा, उसके सर्कल में जो और उसके रिलेटिव्स होंगे, उसके फ्रेंड्स होंगे, वो उनको रिकमेंड करेगा कि इससे बिल्कुल मत करवाना, क्योंकि इसने अच्छा नहीं बनाया। लेकिन आपने उनको अच्छा बना कर दिया तो वो रिकमेंड करेंगे कि आप इनसे बनवाओ, भले ही फॉलोवर्स नहीं हो आपके पास, कुछ नहीं हो, लेकिन वो रिकमेंड करेगा कि भाई आप मेरे इस दोस्त से बनवा लो, ये बहुत अच्छा बनाती है या बनाते हैं, और पे कर देना, तो वो आपसे बनवाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्किल को स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पे लिखा भी सबसे पहला स्टेप होता है अपनी डिजाइन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आगे चल के आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। शुरुआत में शायद मिल भी जाए, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपके पास रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए आपको इन बेसिक चीजों को अच्छी तरह से समझना है। कौन सी बेसिक चीजें हैं ये, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड वर्क फ्लो, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि देखो फॉन्ट्स का सही यूज आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखा दिया। कौन से पोस्टर पे कौन सा फॉन्ट यूज करना है, कैसा रखना है, हेडिंग क्या रखनी है, हेडिंग के लिए कौन सा फॉन्ट यूज करना है, सब हेडिंग के लिए कौन सा फॉन्ट यूज करना है, बॉडी टेक्स्ट के लिए आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना है। वेडिंग इनविटेशन कार्ड बनाओगे तो उसमें इमोशनल टच कैसे दोगे, बर्थडे कार्ड बनाओगे उसके लिए इमोशनल टच कैसे दोगे। कोई हॉरर मूवी का पोस्टर है, कोई ऐसा पोस्टर है जो हॉरर चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा टेक्स्ट यूज करेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कलर कॉम्बिनेशन, मैंने कलर आपको अलग अलग तरीके से लेकर बताया है। आप इंस्टाग्राम से कैसे कलर ले सकते हो, यूट्यूब पिंटरेस्ट से कैसे ले सकते हो, कलर पैलेट में जाके आप कलर को कैसे चूज कर सकते हो। आपको कोई फोटो समझ अच्छी आ रही है, कहीं पर पोस्टर लगा है, आप उस पोस्टर का फोटो खींचो, और खींचने के बाद में अपने गैलरी ऑप्शंस में जाओ कैनवा में, और वहां से उस पोस्टर को अपने कैनवा में लेकर आओ, वहां पर कलर आ जाते हैं, वो ले सकते हो। कलर हंट की एक वेबसाइट मैंने बताई थी, आप वहां से कलर को चूज कर सकते हो। मैंने बहुत तरीके बताए कलर के आपको, आप कर सकते हो। लेआउट बैलेंस करना, जो लेआउट है, यानी जो मेरे आपने मेरे देखा होगा लेआउट मीन्स, मैं आपको दिखाऊं इंस्टाग्राम पर, ये आपको मेंटेन रखना है। जैसे अब मैं एक डाल रही हूँ, एक एक रील डाल रही हूँ, एक पोस्ट डाल रही हूँ, चाहे कैरोसल हो चाहे पोस्ट हो, ऐसा मैं डाल रही हूँ। और हर एक रील के ऊपर मेरा जो फॉन्ट है, कलर है फॉन्ट का, वो सब कुछ सेम है। आप यहाँ देखो, ये देखो सब सेम है, इसको कहते हैं हम लेआउट। सब कुछ कलर भी और फॉन्ट्स भी सब सेम है, ठीक है। आप बस कवर चेंज कर सकते हो, लेकिन कलर और फॉन्ट्स इसको सेम रखो, इसको कहते हैं हम लेआउट सेम रखना है। एलिमेंट्स का प्रॉपर यूज, एलिमेंट्स, मान लो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे मैं पीपीटी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर हमारी बात चल रही है
हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने फोटो कौन सी लगा रखी है, मेहंदी डिजाइनिंग की, तो वो हमारा एलिमेंट्स मिले मैच नहीं करेगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है उसी से रिलेटेड हमें क्या करना है, वहां पर इमेजेस वगैरह लगानी है एलिमेंट सेक्शन में जाके। सिंपल और क्लीन रखो, जितना सिंपल हो सके अपने डिजाइन को इतना सिंपल रखो, उसको सजाओ मत ज्यादा, उसको ज्यादा कलर मत लगाओ, ज्यादा फॉन्ट यूज मत करो, ज्यादा एलिमेंट्स यूज मत करो, ज्यादा इमेजेस यूज मत करो, बस जितना सिंपल हो सके इतना यूज करो। अच्छा डिजाइन वही होता है जो सिंपल डिजाइन को प्रोफेशनल बना देता है। मैंने नीचे रख रखा, आपके लिए बहुत इजी होगा, आप इसको पढ़ भी लोगे ना, मैं नहीं भी समझाऊंगी तब भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करना, सबसे पहले सीखना, फिर उसको प्रैक्टिस करना, तब जाके आप अर्निंग करोगे। देखो, इसके सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते रहोगे ना, कुछ भी आपको नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, डिजाइन को, जो भी डिजाइन सीखा है उसको 3-4 मरतबा आपको प्रैक्टिस करके देखना है। प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। वर्क फ्लो के स्टेप क्या हो सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, इसमें कुछ और दे रखा था क्या, इसलिए आपको रेगुलर डिजाइन बनाना चाहिए। हाँ हाँ, रेगुलर डिजाइन बनाओ। और वो डिजाइन कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइन की फील्ड में हो, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन हो सकता है, पोस्ट, कोई आप पोस्टर बना सकते हो, कराउजल बना सकते हो, इनविटेशन कार्ड बना सकते हो, बिजनेस कार्ड बना सकते हो, मैंने सभी बता दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट भी बता दिया आपको, पोस्टर डिजाइन भी मैंने आपको बता दिया, कराउजल भी मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं, इनविटेशन कार्ड भी मैंने आपको बता दिया, और बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड जो विजिटिंग कार्ड वाला हमने सिखाया था वो वाले कार्ड भी मैंने आपको बता दिए। और मैं आपको जब हम एडवांस लेवल में चलेंगे तो और भी अच्छे से बता दूंगी। प्रैक्टिस से आपकी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों ग्रो होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उससे क्रिएटिविटी भी आती है, आपके माइंड में न्यू न्यू आइडियाज आते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप आज आपने थोड़ी आज आपने कोई पोस्ट बनाई वो बेकार बनी, कल आपने उसी पोस्ट को दोबारा बनाया वो थोड़ी और अच्छी बनी, परसों और अच्छी बनी, ऐसे करते करते आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी पोस्ट प्रोफेशनल बन जाती है। फिर क्या है, पोर्टफोलियो बनाना। फिर क्या करना है आपको, आपने स्किल सीखी, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो बनाना है अपना। जब तक आप पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे तो आप, कोई भी क्लाइंट आएगा आपसे पोर्टफोलियो ही मांगता है वो आपके पास। ज्यादा आपका मतलब ज्यादा बड़ा ब्रांड है, ब्रांड इन द सेंस ज्यादा फॉलोवर्स है आपके, 50-60-70 हजार फॉलोवर्स हैं, तो उस लेवल पे आपका क्या होगा, बड़े क्रिएटर आपके पास आएंगे। जब बड़े क्रिएटर होंगे तो वो भी आपसे पोर्टफोलियो मांगेंगे। छोटे क्रिएटर भले ही आपसे पोर्टफोलियो ना मांगे, लेकिन बड़े बड़े जो क्रिएटर होंगे वो आपसे मांगेंगे। तो आपको पोर्टफोलियो बना के रखना है। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे डिजाइन कलेक्शन बन जाते हैं। यानी जब डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे, कभी आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट बनाई, कभी कराउजल बनाया, कभी इन्विटेशन कार्ड बनाया, कभी बिजनेस कार्ड बनाया, इस तरीके से आपने डेली डेली बनाया तो आपके पास ये सब कलेक्ट हो गए, इकट्ठा हो गए। तो आपको क्या होगा, आपके बेस्ट डिजाइन का कलेक्शन हो गया ये। जो इसमें से जो बेस्ट डिजाइन है उनको आप पोर्टफोलियो के अंदर लगाओ। अगर किसी को आपका काम देखना हो तो आप अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो। जी, आपसे वो पूछे कि भाई आपने कहाँ कहाँ काम कर रखा है, कैसे कर रखा है, तो आप उसको डायरेक्ट पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हो। आपका पोर्टफोलियो देखकर क्या करेगा, आपको हायर कर लेगा। पोर्टफोलियो में क्या क्या कर सकते हो आप, 10 से 15 बेस्ट डिजाइन रखें पोर्टफोलियो के अंदर। आप 10 से 15 बहुत ही अच्छे वाले डिजाइन रखें जो बहुत ज्यादा अच्छे हों, डिफरेंट टाइप के डिजाइन हो। सभी डिजाइन ऐसा ना हो कि आपने इन्विटेशन के 10-15 डिजाइन रख दिए, नो। इनविटेशन कार्ड बनाए उसका अलग अलग डिजाइन 10-15 दिन नहीं। कोई इनविटेशन कार्ड का, रेस्टोरेंट का कोई लोगो बनाया है आपने, कोई पोर्टफोलियो के नहीं, कोई आपने बिजनेस कार्ड बनाया है, कोई बेबी बर्थडे कार्ड बनाया है, कुछ भी अलग अलग बनाओ और रखो। क्लीन और प्रोफेशनल डिजाइन शो करो। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कल्टर लग रहा है यहाँ पर, बहुत गिच पिच सा लग रहा है, वो डिजाइन मत रखो। जितना सिंपल, जितना क्लीन होगा उसको पोर्टफोलियो के अंदर रखो आप। फिर है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, ये एडवांस लेवल के लिए है। जब आपका मैं सब कुछ सिखा दूंगी तब मैं आपको बताऊंगी फीवर पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, आप वर्क पे कैसे करते हैं, फ्रीलांसर कैसे, फ्रीलांस एक ये सब वेबसाइट है। फीवर हो गया, अपवर्क हो गया, freelance.com हो गया, प्यूपल पर अवर हो गया, सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया का तो मैंने आज कुछ बता भी दिया आपको, है ना। सोशल मीडिया इन द सेंस हम फेसबुक और यूट्यूब और इनसे इंस्टाग्राम से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना अकाउंट बनाओगे, अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर डालोगे, अपनी डिजाइन यहाँ पर डालोगे, तो क्लाइंट्स यहाँ से आपको मिल जाते हैं। डायरेक्ट क्लाइंट्स कैसे मिलते हैं, सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से ही नहीं, डायरेक्ट क्लाइंट्स भी आपको मिलते हैं। कैसे, इंस्टाग्राम डीएम आउटरीच, जो मैंने अभी करके आपको बताया। कभी हम किसके वहां पर गए, मेहंदी आर्टिस्ट के पास गए, कैफे में गए, वहां जाकर हमने एक डीएम करा उनको कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, आप मुझसे अपना, मैं आप ये सर्विस देता हूँ, आप मुझसे बनवा लीजिए। ये हो गया इंस्टाग्राम के डीएम के थ्रू। फेसबुक ग्रुप, जो मैंने अभी पोस्टर बनाया, सॉरी, जो पोस्टर बनाया मैंने, उस पोस्टर को हम फेसबुक ग्रुप में डाल सकते हैं।
वो पोस्टर तो वर्कशॉप के रिलेटेड था, लेकिन हम अपनी सर्विस से रिलेटेड भी पोस्टर बना सकते हैं, उस पोस्टर को डाल सकते हैं। लिंक्डइन नेटवर्किंग, लिंक्डइन पे आप अकाउंट बनाओ, वहां पर आप डाल सकते हो। लोकल बिजनेसेस में, यानी आसपास के आजू बाजू में आप दिखा सकते हो कि भाई मैं मैं जो हूँ ग्राफिक डिजाइनर हूँ, और आपके लिए मैं ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको चाहिए तो मुझे बता दो। हम जैसे चाय पीने जाते हैं शाम के टाइम, लड़के तो मोस्टली बाहर निकलते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा आप कैफे में जाकर बैठो, उनकी कैफे की थीम को एब्जॉर्व करो कि भाई कलर क्या है वहां पर, जो कुछ वहां पर उन्होंने लिखवा रखा है वो किस फॉन्ट्स में लिखवा रखा है, मैं कैसे इनके लिए लोगो बना सकता हूँ। वहीं पर फटाफट आप रेडीमेड में जाओ, रेडीमेड में उठाओ, बनाओ, और उनको दिखा दो कि भाई ये मैंने आपके लिए बनाया है, आपको इस तरीके को और चाहिए तो आप मुझसे बनवा लो। और वो फर्स्ट वाला उनको फ्री पिच करो, फ्री, पैसे वैसे मत लो, उनको बोलो ये आपके लिए फ्री है मेरी तरफ से, फिर वो आपसे बनवाएंगे, ठीक है। नॉलेज शेयर करो। जब आप ये सब कुछ कर लोगे, आप सीख लोगे, स्किल सीख लोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप इम्प्लीमेंट करोगे, आप डीएम वगैरह करोगे, लोगों को अप्रोच करोगे, उनके क्लाइंट का वर्क करके दोगे, आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा, इसको होने में महीनों लगते हैं, ठीक है। तो जब ये कर लोगे तो आपको क्या करना है, नॉलेज को शेयर करनी है, आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी हर तरीके की, क्लाइंट कैसे मिलते हैं, कोई क्लाइंट बहुत अच्छा होता है, कोई क्लाइंट बहुत बुरा होता है, स्टूडेंट कैसे होते हैं, कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं, कोई स्टूडेंट बहुत बुरे होते हैं। तो मतलब बुरा इन द सेंस, कुछ लोग बहुत ज्यादा हमारे काम में खामियां निकालते हैं, फिर पैसे भी देना नहीं चाहते, हम उनको इतना अच्छा भी बना के देते हैं, फिर पैसे भी देने के लिए इनकार कर देते हैं। फर्स्ट ऐसा स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो हमें हार नहीं माननी है, ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना है, क्योंकि देखो हमें सक्सेस इजिली नहीं मिले, कंसिस्टेंसी के साथ में हमें हिम्मत भी रखनी पड़ती है। मतलब कंसिस्टेंट तो हम हैं, डेली अप्रोच कर रहे हैं, डेली किसी ना किसी क्लाइंट का वर्क कर रहे हैं, बट उस क्लाइंट को हमारा वर्क समझ नहीं आ रहा, जबकि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो हमें अभी हार नहीं मानी, उसको समझ नहीं आ रहा मत आने दो, हमें दूसरे क्लाइंट को अप्रोच करना है। एक क्लाइंट बुरा हो सकता है, दूसरा क्लाइंट बुरा हो सकता है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन ऐसे करते करते हम करेंगे तो कुछ ना कोई क्लाइंट हमें अच्छा मिलता है, जो हमें पे भी करता है, जो हमारे सेंस को, सेंस इन द सेंस मतलब जो हमारे कलर कॉम्बिनेशन, हमारे डिजाइन को पसंद भी करता है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा भी है, जब आपकी स्किल स्ट्रांग हो जाती है और आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो आपको क्या करना है, दूसरों को भी गाइड करना स्टार्ट करना, जैसे अब मैं कर रही हूँ। मुझे 2 ढाई साल के बाद मैं अब स्टार्टिंग कर दी सिखाना लोगों को, इसके थ्रू भी मैं अर्निंग कर रही हूँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाती हैं अर्निंग की, आप कुछ भी कर सकते हो। जब आपकी स्किल स्ट्रांग हो जाती है और आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो, उसका भी आप पैसा ले सकते हो, ठीक है। फिर है बहुत से डिजाइनर क्या करते हैं, बहुत, अब इसमें देखो हम अपनी नॉलेज कैसे शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे डिजाइनर यही करते हैं, और बहुत सारे नहीं बल्कि मैं कहूंगी सभी डिजाइनर, जितने भी डिजाइनर होते हैं वो स्टार्टिंग में सीखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, लोगों क्लाइंट के साथ वर्क करते हैं, लोगों का काम करके देते हैं, फ्री भी करते हैं, कम पैसों में भी करते हैं, ज्यादा पैसों में भी करते हैं, जैसा जैसा उनको मिलता जाता है वैसा वो करते रहते हैं, उनको नॉलेज हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो वो अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, जिसे मैं दे भी रही हूँ, एक क्लास भी देते हैं, बहुत मंथली के हिसाब से भी देते हैं, कोर्स भी बना कर देते हैं, ट्यूटोरियल शेयर करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर मैं डेली कोई ना कोई ट्यूटोरियल डालती हूँ ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, चाहे वो मेरी पोस्ट हो चाहे वो मेरी रील्स हो। ब्रांड बिल्ड करते हैं, जैसे अब थोड़ा थोड़ा करके मैंने स्टार्ट किया, आपको सब कुछ मैं अपने सामने दिखा रही हूँ, मैं अपना ही एग्जांपल ले रही हूँ, हम किसी और के ऊपर नहीं जा रहा है, हम ज्यादा बड़े क्रिएटर के ऊपर नहीं जा रहे हैं, सबने जीरो से स्टार्ट किया। अगर किसी के 2 लाख 3 लाख 1 मिलियन फॉलोवर है ना ग्राफिक डिजाइन फील्ड में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट किया, जहां पर उनके पास कुछ नहीं था, स्किल्स भी नहीं थी, लेकिन उनको टाइम लगा है वहां तक पहुंचने में, वो एक दिन 2 दिन 1 साल में नहीं पहुंचे, 5 साल 6 साल 2 साल 3 साल इतना टाइम लगा है उनको वहां तक पहुंचने में, बट उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की है, कंसिस्टेंट रहे हैं वो डेली। सही सही है। तो आपको ऐसा करना है, आप ऐसे करके भी अर्निंग कर सकते हो, आप सीख कर दूसरों को सिखा भी सकते हो, वर्कशॉप रख सकते हो, जैसे अभी मैंने पोस्टर भी बना के सिखाया आपको। बेनिफिट ऑफ यूजिंग वर्कफ्लो, इस वर्कफ्लो को यूज करके हम क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इनहेंस वर्क इफेंसियसी, हमारा जो वर्क करने का तरीका है वो बढ़ जाता है, फास्ट होने लगता है, हम ऑप्टिमाइज करते हैं लोगों को कि लोग कैसे आ रहे हैं, हमारा नजरिया क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग में फील्ड में, हम उनके ग्राफिक्स को किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से अपनी अपनी जो हमारा पेज इंस्टाग्राम उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, और फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्क क्वालिटी हमारी इम्प्रूव होती है। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पर हमें ग्राफिक डिजाइन सीखने में या कुछ भी करने में। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, लर्न, प्रैक्टिस, पोर्टफोलियो और शो योर वर्क अपॉर्चुनिटीज।
आपके पास लर्निंग होगी, आपके पास प्रैक्टिस होगी, आपके पास पोर्टफोलियो होगा, लेकिन आपके पास एक काम नहीं होगा, आप अपना वर्क जो है दूसरे लोगों को शो नहीं करोगे कहीं पर भी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कहीं पर भी, लिंक्डइन हो, अपवर्क हो, फ्रीलांसिंग.com हो, कुछ भी हो, बहुत सारी वेबसाइट है जहां से हमें वर्क मिलता है। कुछ भी हो, आपको सब कुछ आता है, आपको कई साल का एक्सपीरियंस भी है, बट आपने अपना वर्क ही शो नहीं किया है दूसरे लोगों को, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा कोई भी। जब वर्क शो नहीं करोगे तो लोग आपसे कनेक्ट भी नहीं होंगे, फॉलो भी नहीं करेंगे आपको, और जब फॉलो नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, तो आपको वर्क ना लेंगे, ना आपसे सीखेंगे, ना आपको देंगे, कुछ नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज चली जाएगी। तो ये है सिंपल फॉर्मूला, आपको याद रखना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, पोर्टफोलियो बनाना है, और अपना वर्क शो करना है किसी भी तरीके से। अब जैसे डेली बेसिस पे मैं सिखा रही हूँ, अभी हमारी आज डे 12 चल रहा है, अभी तक जो भी सीखा आपने उसको डालना स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पर डालो, ऐसे बताओ कि आज मेरा लर्निंग का डे 1 था, आज मैंने ये सीखा और मैंने ये डाला, ऐसे बताओ, इंस्टाग्राम पे बताओ, यूट्यूब पर बताओ, फेसबुक पे बताओ, अपने इस व्हाट्सएप स्टेटस पे रखो उस पोस्टर को बना के। लोग पूछेंगे तो आप उनको बताओ मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ग्राफिक डिजाइन सीख रही हूँ, कर रही हूँ। ऐसा करो, 2 महीने लगेंगे आपको, 2 महीने 1.5 महीना लगेगा, आप इतने एबल हो जाओगे कि लोगों का वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। तभी मैंने आपसे 3 महीने की वर्कशॉप रखी कि 2 महीना आप अच्छे से लर्निंग कर लो, इम्प्लीमेंटेशन कर लो साथ साथ में, फिर अर्निंग का आपको फिक्र नहीं होगी। देखो नीचे लिखा भी है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे तो आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया हमारा कंक्लूजन के, इन सब से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, ये मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ। स्किल अगर सही डायरेक्शन में यूज की जाए तो आप अपने लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी जो स्किल्स है वो सही डायरेक्शन से आप यूज करोगे तो उसके लिए नए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती हैं। मैंने बताई भी आपको, प्रैक्टिकली भी दिखाई, ये सब कुछ आपके पास आ सकता है। इसलिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने काम को दुनिया के सामने प्रेजेंट भी करते रहिए। शेयर करिए, अपने वर्क को प्रेजेंट करिए। ये थी हमारी पीपीटी जो मैंने आपके लिए बनाई थी, और मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाने का कोशिश की। आई होप आपको समझ आई हो। दिखाई दे रहा था ना, स्क्रीन शेयर कर रखी थी ना मैंने। ओ ओ ओ, यस। क्या पीपीटी के जरिए क्या प्रेजेंट कर रही हो डियर शमसिया, क्या पूछ रहे हो आप? ओके, थैंक यू। अभी बताइए, अभी इतना क्लियर हुआ? आज मैंने एक चीज नोटिस की है फर्स्ट टाइम, कि हमारे जो 14 स्टूडेंट्स थे, उन 14 स्टूडेंट्स में से 14 स्टूडेंट्स अभी तक रुके हुए हैं, वरना लास्ट तक जो है 8-10 बजते हैं, 4-5 चले ही जाते हैं। आज आज जो अर्निंग का था ना, डेली तो हम सीखते हैं, सीखना क्या है, सीखो मत, अर्निंग हो जाएगी खुद। सीखना क्या है, सीखो कुछ भी मत, अर्निंग खुद हो जाएगी भाई, मेहनत मत करो। ओके सानिया, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताइए जल्दी, कैसा रहा सेशन आज का? कुछ न्यू सीखने को मिला? वर्दित था आपके लिए, ये नहीं था? और लॉन्ग फीडबैक देना यहाँ पर भी, और जाकर मुझे, ग्रुप में कोई फीडबैक नहीं देता है, सब लोग ग्रुप में फीडबैक डाला करो, अच्छा लगा तो अच्छा डालो, समझ आया तो ये डालो कि समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीज भी वहां पर आप डालो, मेंशन करो, ताकि मैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूं, आप लोगों को सिखाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, सब सब आपके लिए तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी, आप बता रही हो कि मेरे पास जो है ऑडियंस है, व्हाट्सएप पर भी आपके पास 1-2 हजार ऑडियंस है, आप स्टार्ट कर दो। जैसा मैंने बताया ना, आप पोस्टर बनाओ, डालो। लेकिन 10 से 15 दिन, अभी ये वाला जो आज पोस्टर मैंने अर्निंग वाला बना के दिखाया है आपको, ये आज नहीं डालना है आपको। आपको 10 से 15 दिन वो डालना है जो आपने अभी तक 10-15 दिन क्लास में सीखा है, वो आप डालो, ठीक है? अच्छा, आसिफ को क्यों हंसी आ रही है? किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है भाई?
ठीक है। क्या क्या ग्रुप में नहीं मिलता? आसिफ, क्या नहीं मिलता ग्रुप में? ग्रुप में नहीं देते, इसीलिए। समझ नहीं आया आसिफ आपका क्वेश्चंस। यहाँ पर दोबारा टाइप कर दो। ओके। डोंट से सॉरी। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है किसी को भी। यहाँ पर हम अपने जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे डिजाइनिंग को लेकर, ये जो भी है, हम यहाँ पर एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने अपने जो क्या था, कम्युनिटी थी, उसके उसी में मैंने आपको एक ग्रुप बना कर दिया है, ताकि आप लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करो। इस रिगार्डिंग का आपका जो डिजाइनिंग स्किल जो है, हम दूसरे के थॉट को देखकर ही ज्यादा समझ पाते हैं। अब जो मेरे माइंड में थॉट है, जो मेरे सीखने का तरीका है, जो मैं सिखा रही हूँ आपको, वो अगर मैं आपको सिखाती नहीं, बताती नहीं, तो आपको समझ नहीं आता है ना। और वो आप वो रोड मैप भी फॉलो नहीं करते। तो इसलिए इसलिए आप सब लोग के अंदर जो है क्रिएटिविटी है, अपनी क्रिएटिविटी को शो करिए, डालिए। आपका आज का टास्क यही रहेगा कि आज आप ये वाला पोस्टर तो बनाइए ही बनाइए, बट जो पिछले मैंने टास्क दिए हैं उनको टास्क कंप्लीट करिए, और वहां पर ग्रुप में अपलोड करिए, वहां पर मैं आपको रिव्यू दूंगी, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। कैनवा की वीडियो टेम्पलेट एडिटिंग सिखाइए। बिल्कुल सिखाऊंगी, खान सा सिखाऊंगी, ठीक है। अब एक दिन, 3 महीने का कोर्स है ना, एक दिन में सब कुछ नहीं सिखा पाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं डिसेबल हो रहा है, न्यू नंबर लेना पड़ेगा। आप ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए, जिस ईमेल आईडी से अकाउंट बना रही हूँ वो ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए बस। ठीक, ठीक है, अल्लाह हाफिज।